सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति और शुक्र 5 दिन गया। और 5 दिन में 2 दिन तो ट्रेड कर सकते थे हम, बृहस्पतिवार शुक्रवार, बट नहीं किए क्योंकि सेटअप पे नहीं थे। और बिना सेटअप के करते हैं तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलता, इसलिए उस 2 दिन को भी जाने दिया। तो दिन खत्म। अब बताइए कि इन 5 दिनों में ट्रेड्स कुछ लिए या नहीं लिए? पर्सनल अकाउंट में लिए, डेमो में लिए, किसमें किसमें लिए? अभी हम लोग डेमो एनालाइज में करें। लिए था 2-3 दिन। 2-3 दिन डेमो एक्सनेस में। लॉस हो गया, छोड़ दिया। फिर उसके बाद मतलब बृहस्पतिवार शुक्रवार नहीं। ना, नहीं दिया। मतलब लॉस हुआ, मतलब ये नहीं कि हुआ, मतलब मेरा ऐसे हिट होके फिर ऊपर चल गया, ऐसा भी मौका नहीं आया। पूरा ऊपर ही चल गया, मौका ही नहीं आया नीचे आने का। सोमवार को ऐसा हुआ था। किसी दिन हुआ है, हम बताते हैं उसी दिन से, जिस दिन मैसेज किए थे हम। सोमवार को एग्रेसिव था। सेल का लिए हुए थे, ऊपर गया साला, वो नीचे आया भी नहीं किया वो। कहिया लिए थे हम? 30 तारीख को लिए थे। बुधवार। हम्म, नॉर्मल और मार्केट देखे कम से कम बृहस्पतिवार शुक्रवार कि वो भी नहीं? मैं बृहस्पतिवार को नहीं देखा। शुक्रवार भी नहीं? ना, ठीक है, 3 दिन हमको लगा बाद। तू ट्रेड लेगा, शुक्रवार को आ गया शुक्रवार को, तो तू ट्रेड नहीं लिया, चलता नहीं देखे। हाँ, ट्रेड तो लेते हैं, सेटअप पे नहीं है तो फिर फालतू वाली नहीं है। तो यही है, ट्रेड वगैरह भी काफ़ी नहीं लिया, डेमो में भी लिए। मतलब ये हम चाहते थे कि मतलब देखे उसको, आप लोग मार्केट को देखे, कुछ वहाँ से मतलब रिजल्ट निकाले, एटलीस्ट डेमो में ही। नहीं, ट्रेड तो था, मतलब लेते तो प्रॉफिट वाला भी ट्रेड था, लेकिन लिए नहीं, हम लॉस वाला लेके छोड़ दिए। उसके बाद मान उस दिन ना, नहीं बात, सेकेंड दिन तो फिर प्रॉफिट होता ही ना। ट्रेड था, हाँ, देख के छोड़ दिए। सही बात है, प्रॉफिट तो फिर होता ही। ज़्यादा ट्रेड नहीं था, क्योंकि हम जहाँ तक देख पा रहे हैं, सोमवार को कुछ खास ट्रेड था नहीं, बस सबसे वेट ही करना होगा था, कुछ अच्छा सेटअप वगैरह था नहीं। हम सोमवार से देख रहे हैं, और जो भी है अकाउंट वगैरह में कुछ छेड़छाड़ नहीं ना, जितना था स्टेटस वही ना ना, है। हाँ, कुछ ना किया। हाँ, तब ठीक है। हम लोग बस टाइम गया है 1 हफ्ता का, बाकी और कुछ नहीं गया। ये अच्छा बात है। अब जो है काफ़ी अच्छा तरीके से होगा काम। मंडे को मंडे को देख लेते हैं, अब कुछ भेजे कि नहीं भेजे थे। ट्यूसडे को भेजा हुआ है, अप्रैल 28 से। अप्रैल 28 को आप लोग कुछ भेजे हैं या नहीं? हाँ, भेजे हैं। एशिया का बस भेजे थे एक बार, 7 बजे, ये जो फिर पे आ रहा था 7 बजे, हम्म, तोड़ दिया। तो वो भी नहीं हुआ, वो भी हिट नहीं हुआ, वो सारा लॉस में गया। हाँ, वो तो लॉस में गया, तो वो वाला लॉस में गया, सही बोल रहे हो। हम्म, 28 अप्रैल को। अब इसीलिए ना पहले से बहुत कुछ देखना पड़ता है। पहले से थोड़ा जो हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस है, उसको करना होता है। तो वो करने के बाद फिर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ भी देखना या करना करेंगे तो अच्छा रहेगा। मार्केट अचानक से ओके 40 पिप ऊपर गया क्लोजिंग से, ठीक है। सो मंडे को जो मार्केट था, एशिया छोटा हुआ, बहुत छोटा बना, एक 20 पिप का बना। और देखिए, मेरा जो 1 आवर वाला स्ट्रेटेजी वाला ट्रेड रहता है वो बहुत कम मिला। मतलब मंडे को सिर्फ एक ट्रेड मिला, खाली एक ट्रेड, सिंगल ट्रेड बस। होता है ऐसे, चौपी मार्केट में भी एक ट्रेड मिल गया। एक यहाँ आवर पे वाला में तो वैसे भी कम में मिलता है। हाँ, कम मिलता है, पर फिर भी 2-3 मिल जाता है दिन भर में।
फिर भी एक मिला मंडे को, मतलब वेट करना पड़ेगा, झूठ मूठ का छेड़छाड़ करेगा आदमी तब तो गया। वे सुबह से देखे एशिया में कुछ नहीं मिला, एशिया में देखे यहाँ पे एक था, उसको ब्रीच कर दिया, ये वाला था, ये वाला था, देखिए इसको ब्रीच कर दिया यहाँ पे राइट हैंड साइड में, ब्रीच करके ऊपर चला गया, ठीक है। और सब 7-9 के लेवल से गिरा, देखिए 7-9 पे लेने वाला जो हम लोग का ट्रेड रहता है ना, हम लोग उसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, या अच्छी जगह पे नहीं लेते हैं, बट असल में देखिए 7-9 के लेवल से ही मार्केट चल रहा है, देखिए 7-9 7-9 से भी मेरा मेरा भी एक दो ट्रेड 7-9 से गिरा था। हाँ वही अप्रैल 28 को 7-9 ऋषभ लिखा था 7 बजे, ठीक है, वही चीज है। अरे एगो स्पेशल अकाउंट रहेगा ना, मतलब उस खाली 7-9 लेने के लिए छोड़ो, क्या कि उसमें अगर ट्रेड पकड़ा गया तो हमको नहीं लगता कि 30 पिप से कम मिलेगा। अगर हम लोग ट्रेंड ट्रेंड के अगेंस्ट में होंगे ना, तो अब 10 पिप पे हम्म, ब्रेक इवन हो जाएगा, और ट्रेंड के डायरेक्शन में होंगे, मतलब सेलिंग में हो ही मार्केट रहेगा, हम लोग भी सेलिंग में आ गए 7-9 से, तो मिल जाएगा आराम से 30 पिप आराम से मिल जाएगा। और 7-9 के लो एक्सेल भी ज्यादा नहीं रहता है। हाँ एसएल भी बहुत छोटा रहता है, ये पूरा रेंज है, हम ये लोग क्या सीखे तीस थे। तीस फीट तो कैसे पकड़ेगा? मतलब हम लोग का आरआर से चल रहे हैं ना, तो कुछ अमाउंट तो वहां पर छोड़ना पड़ेगा ना हम लोगों को। हाँ वो ठीक है, वो हाँ, आर्डर मेरे को समझ में आ जाएगा, बट एज ए कॉमन मतलब, और ये भी बात है, पिप अब का भी बात तीस नहीं है, फीट तो बात ये है कि रेंज कवर होना चाहिए, रेंज कवर होना चाहिए। रेंज कवर होना चाहिए, रेंज रेंज यहाँ पे क्या हो सकता था ना, एक ट्रेड ये वाला तो 7-9 से देख लिए, और देखिए 10:30 बजे हिट किया, देखिए टाइम 10:30 बजे हिट किया, और उसके बाद गिर गया। अब इसको क्लोज करते हैं, और ये एक ट्रेड हम लोग का पहले तो हम लोग कॉन्सेप्ट रिकैप करते हैं, बहुत समय हो गया, हम लोग अपने जो कॉन्सेप्ट है उससे मतलब भटक जाएंगे, तो पहले से रिकैप करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट है पहला, इंटरनल और एक्सटर्नल जो फिब रेंज फिब होता है उस पर हम लोग ट्रेड करते हैं। इंटरनल यानी कि उसी दिन का लंदन के सेशन के अंदर हो, या एशिया के अंदर हो, या न्यूयॉर्क के अंदर में हो, उसमें ट्रेड बना उसी दिन का रेंज के अंदर, तो वो इंटरनल कहलाएगा। एक्सटर्नल किसको बोलेंगे, एक्सटर्नल उसको बोलेंगे जो आज कोई भी एक्टिविटी, आज कोई भी रेंज फिप पे आएगा, वो किसी भी वैल्यू पे, और कल के हाई लो से वो रेंज बनेगा, कल के या उसके भी पहले वाले दिन से, मतलब उस दिन का वो हाई लो नहीं होना चाहिए। मे बी एक चीज हो सकता है, हाई या लो कुछ भी हो सकता है, एक चीज पर, एक चीज एक्सटर्नली अलग दिन का या अलग मंथ का या अलग वीक का कुछ ना कुछ होना चाहिए, उस दिन का नहीं होना चाहिए, या इधर हाई या लो, तब हम लोग बोलेंगे वो एक्सटर्नल कंसीडर किया जाएगा। तो ये हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है, मतलब मेन कोर प्रिंसिपल जो है, हम लोग इसी पे ट्रेड करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल पे, और साथ में रेंज फिप का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग 0.61 और 0.70 के बीच में ट्रेड लेते हैं, और 7-9 के एक्सटेंशन पे भी हम लोग ट्रेड प्लेस करते हैं, बस उसको ऑर्गेनाइज वे में यूज नहीं कर रहे हैं। ये है हमारा कॉन्सेप्ट। और 1 आवर का अकॉर्डिंग भी ट्रेड लेते हैं हम लोग, वो बहुत प्रिसाइज होता है, 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप फिल करता है, और खासकर कुछ पर्टिकुलर टाइम पे फिल करता है, जैसे कि 5:30 बजे हो गया, या 12:30 बजे हो गया, या 1:30 बजे हो गया, या 8:30 बजे हो गया, ये सब टाइमिंग जो है, ये सब की टाइमिंग है। तो ये सब टाइमिंग पे अगर वो सब 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप फिल हम होता हुआ दिखता है हमें, तो हम समझते हैं कि ये ट्रेड हमारे लेने लायक है, तो हम लोग ले लेते हैं। और ऐसा अगर टाइम पे नहीं भी होता है, तो अलग कॉन्फ्लुएंस 1 आवर के साथ, 1 आवर का, सॉरी 1 आवर के एवरेज के साथ रेंज फिब भी मिल जाता है, यानी कि रेंज में हम लोग फिब लगाएंगे, तो वो जो फेयर वैल्यू गैप होगा 1 आवर का, वो 0.61, 0.70 या 0.79 एट मैक्स, तो उसके हम्म, ही लाइन में आएगा 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप, ये हम लोग को देखने को मिलता है। और अगर नहीं पता तो हम लोग उसको बैक टेस्ट भी करेंगे, और लाइव मार्केट में भी देखेंगे
सेम यही चीज हम लोग को देखना है, होता है नहीं होता है नहीं पता, कब होगा नहीं पता, लेकिन जब भी होगा हम लोग एक्शन लेते हैं। ये हमारा तरीका है मार्केट में ट्रेड करने का। और लिक्विडिटी स्वीप वाला भी ट्रेड हम लोग कभी कभी प्लेस करते हैं जब देखते हैं रिस्क रिवॉर्ड काफी हाई है, 1:5 है या उससे भी ज्यादा है, और लिक्विडिटी स्वीप होने वाला है, मुश्किल से 2 से 4 पिप का एसएल है, तो हम लोग वहां पे भी लिक्विडिटी स्वीप पे भी एक ट्रेड प्लेस कर देते हैं। और ये कोई आउट ऑफ द रूल नहीं है लिक्विडिटी स्वीप पे ट्रेड लेना, बस ले देते हैं क्योंकि वहां पे रिस्क रिवॉर्ड हाई होता है। तो ये एक वन ऑफ द टाइप है हमारा कि हम ऐसे ट्रेड करते हैं। तो ये हम लोग को एकदम क्लियर करना है, कोई भी सबोटाज नहीं कि हम लोग रूल तोड़ के कुछ भी कर रहे हैं, रूल तोड़ के नहीं कर रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड पे काम कर रहे हैं। ये भी हमारा है, हम लोग पिप वगैरह पे अभी काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहले करते थे, कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिला, या कहिए कि अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पा रहा था कि सही से ट्रेड्स में मतलब कवर नहीं कर पा रहे थे ट्रेड्स। तो यही बात है, तो इस वजह से हम लोग रिस्क रिवॉर्ड पे आए और इसी को आगे मतलब कंटिन्यू करेंगे रिस्क रिवॉर्ड को ही। और 1:2 हमारा मिनिमम है कि हम लोग इतना लेते हैं, या 1:2 से मतलब 1-2 पिप कम भी मिले तो भी हम लोग क्लोज कर देते हैं। अगर मार्केट कंडीशन ऐसा रहे कि मतलब रिवर्स हो सकता है या कुछ अलग चांसेस रहे तो हम लोग उतना रिच नहीं रहते हैं कि लेना ही है 1:2 एकदम एक्यूरेट ही उठाना है, वरना नहीं उठाएंगे, वरना ब्रेक इवन ले लेंगे, नहीं ऐसा नहीं करते। फ्लेक्सिबल है हम लोग, एकदम फ्लेक्सिबल है, जैसा मार्केट कंडीशन होगा फोकस से माइंडफुल रह करके एकदम सही डिसीजन जो बैठेगा वो लेंगे। कोई रिजिड बिहेवियर नहीं कि ऐसा ही करते हैं ऐसा ही करते हैं। मार्केट फ्लेक्सिबल है, उसके साथ जरूरत पड़ने पर फ्लेक्सिबल होना होगा, पर ध्यान रहे रूल ज्यादा नहीं ब्रेक हो और मतलब ज्यादा छेड़छाड़ नहीं हो कि हमारा रूल्स ही चेंज हो जाए या अलग कुछ हो जाए। ये हम लोग रिकैप किए अभी तक कि हमारा स्ट्रैटेजी क्या है, हमारा अप्रोच क्या है, हम लोग मार्केट में कैसे डील करते हैं। इसके अलावा कोई भी मेथड, कोई भी तरीका, ट्रेंड लाइन हो या अलग इंडिकेटर हो, कुछ भी हो, हम लोग ट्रेड नहीं करते, या इच्छा कर रहा है नहीं ट्रेड करते हम लोग उस चीज को। टाइम नहीं होता है, सेशन नहीं होता है, रेंज फिल्म नहीं होता है, 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप नहीं होता है, और लिक्विडिटी स्वीप नहीं होता है रेयर केस में, तो हम लोग ट्रेड नहीं करते। बस ये हमारा डिसिप्लिन वे है, और यही डिसिप्लिन वे को कंसिस्टेंट बेसिस पे हमें एग्जीक्यूट करते रहना है और रिजल्ट अपने आप हमें दिखेगा। सो इतना कुछ हम लोग रिकैप कर लिए अब तक, जिससे जो है हमको अब ये जो आज का दिन है मंडे 5 मई, और ये 5 दिन का मतलब वीक है, तो मतलब 5 ट्रेडिंग डेज चलेंगे, तो हम लोग इसी चीज को डेली रिमाइंड करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग करते हैं इस लास्ट वीक का जो 28 अप्रैल से 3 मई तक जो चला है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्या हमारा स्ट्रेटजी आया और कितना ट्रेड्स हम अगर एक्टिव होते तो ले पाते। तो वो हम एनालाइज करेंगे, आप लोग भी बताइएगा कि कहाँ पे ट्रेड दिख रहा है और क्या क्या दिख रहा है, ताकि फटाफट से 1 घंटे के भीतर हम लोग इसको खत्म कर दे और एक्चुअल जो हमारा डे का जो काम है उस पर हम लोग फोकस कर पाए। अभी जो भेजे वो भी देखना, अभी वो भी एगो ट्रेडे है एशिया में। अभी वो उसको एफबीजी को क्रॉस करके गिरा है, फिर बाई का भी आ सकता है फीब लेवल पे। ओके, प्राइस 1.29 से ऊपर आया है। हमको लगता है 9:30 बजे शायद गिरा होगा। हम तो मतलब थे, हम 2-2:30 बजे सोए हैं कल, मार्केट नहीं देखे। मार्केट ऊपर आया, ये एक्सटर्नल से गिर रहा है, देखिए एक्सटर्नल का 0.61 लेवल है, वहां से गिर रहा है। कितना बजे गिरा है? तुमको 8:15 में गिर गया है। देखो टच करके भाग गया 0.5 और 6 के बीच में आके फिर ऊपर भाग गया। लेकिन हमको लगता है अगर आना होगा तो 11:30 बजे फिर देगा हम लोग को मौका की। हाँ 11:30 बजे सही पकड़ रहे हैं, 11:30 बजे मौका वापस से उसी चीज में देगा। ऐसे अभी लंबा फीब था इसलिए वहां से गिर गया है एफबीजी। हाँ हाँ,
अभी देखिए एक मार्किंग हम कर रहे हैं, ये यहाँ पे हम लोगों को प्राइस को आते हुए देखना है। इसको हम ग्लोबली सिंक कर दें, ये वाले जगह पे हमको प्राइस को देखना है। कहाँ, ये ऊपर वाला? हाँ, जो ग्रीन चीज देख रहे हैं ना, ये है IFVG, इसको बोलते हैं इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक ग्रीन कैंडल एक फेयर वैल्यू गैप बना रहा है, उसके बाद एक ब्लैक कैंडल उसका इन्वर्स कर दिया, पूरा फेयर वैल्यू गैप को फिल करके ऊपर जाता है, तो ऊपर नहीं जाके पूरा चीर दिया और परस्पर जो है फेयर वैल्यू गैप बना दिया पैरेलली। नहीं समझे बात। मतलब देखिए, ये ग्रीन कैंडल है ना पहला लेफ्ट साइड में साढ़े हाँ सीधा, हाँ ये हाँ एकदम से ऊपर गया है, एकदम से ऊपर गया है, हाँ एकदम से ऊपर हाँ। जा करके एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है। ठीक है, पहला चीज ये देखिए, ये फेयर कहाँ वैल्यू बनाया गैप फेवरेट? ये बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक में हाँ बनाया ना, ये अच्छा। वाला रेंज हाँ यहाँ से लेके हाँ यहाँ तक हाँ बनाया। हाँ तो ये एक बना, उसके बाद प्राइस आया और इसमें टैप करता है इस रेंज में और ऊपर चला हम्म, जाता, बस टैप नहीं करके ये पूरा चीर दिया है एकदम, मतलब पूरा तोड़ दिया उसको। तो हम्म, होता है कभी कभी हम लोग वन, यहाँ पे हम लोग एसएल खा जाते हैं फ्राइडे को, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। ये फेयर हम्म। वैल्यू गैप में हमको आपको चार्ट में दिखाऊं, ये वाले जगह हाँ पे हम ठीक है ठीक है। 2 मई को ये वाले, हाँ ये वाले जगह पे, ये देखिए राइट हैंड साइड में फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे फिल करता 8:30 बजे। हम लोग का स्ट्रैटेजी भी रहता है कि 8:30 बजे अगर टैप करे 1 आवर फेयर, मतलब 1 आवर के एवरेज को, तो हम लोग जो है एंटर करते हैं ट्रेड में। तो हमारा सेटअप भी था, सब कुछ था, लेकिन प्राइस देखिए सीधा आया, सीधा चीर दिया उस हम्म, मतलब फेयर वैल्यू गैप को और पूरा ऐसे ले गया। तो यहाँ पे देखिए हम्म, और एक फेयर वैल्यू है ब्लैक कैंडल का भी बन गया ये वाला, हम्म। तो ये दो बन तो गया। एगो हाँ सेल का एगो बाई का था। हाँ, सेल का बाई का बन, दोनों एक दूसरे को काट दिया है ना, सपोर्ट हम्म, कोई किसी को नहीं दिया। लेकिन अब क्या हम्म, होगा, अब जब प्राइस यहाँ पे आएगा ना, थोड़ा हम्म। सा फाइन कर देते हैं फेयर वैल्यू गैप को। बाई के बीच पे। हाँ, अब यहाँ पे जो आएगा ना ग्रीन बक्सा में, बॉक्स में, हम्म, तो यहाँ हम्म, पे जब टैप करेगा तो ये स्ट्रांग हो जाएगा और चांसेस रहेगा हाई कि यहाँ से प्राइस इसमें आए और इसमें टैप करके इतना या तो इतना या तो मतलब इतना आए, इसके ऊपर थोड़ा सा अरे रिवर्स। तो कैसे पता चलेगा? ये बाई सेल दोनों का एवरेज वहीं पे है। हाँ, तो हम लोग का क्या होता है, हाँ सही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम यही चीज बता रहे हैं। क्या होगा ना, हम लोग का ये प्राइस अगर नीचे से एवरेज में आता है तो होता क्या है अमन भाई। अमन, हाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ना 50% उस एफडीजी को फिल कर दिया है। अब इस बार लगता है पूरा वो ऊपर चला जाएगा, देख। 15 मिनट टाइम फ्रेम को तो एक ही करना। हाँ, इसको तो सामने ला इसको, हाँ अरे देख, ये दिन में अलग ही देखा। देख भाई, 50% तो फिल कर ही दिया है। नहीं, अब तक फिफ्टी लगता है थोड़ा परसेंट सा ऊपर आके नीचे। 50% पे ट्रेड नहीं करते हम लोग। नहीं नहीं, थोड़ा सा तो फिल कर दिया है, अब लगता है तेरे को फिर आएगा वो। अब आए चाहे नहीं है हमको नहीं पता, अभी आया तो वाला हम है। लेंगे, आया तो हम लेंगे, नहीं आया तो नहीं लेंगे। मेरा चांसेस है ये वाला ग्रीन बक्सा में आने का प्राइस, अरे हम्म। ये जो ग्रीन बक्सा बनाए हैं इसमें लेकिन हो। लेकिन देख, फेयर वैल्यू गैप जो 1 घंटे का है वो तो बहुत बड़ा है ना। अरे कितना बड़ा है, हाँ। जितना भी बड़ा हो हम उसको छोटा कर दिए हैं पहले ही। 10 टिप का तो है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसको हम पे छोटा कर दिए, लो यहाँ पे, इसको हम छोटा करके क्या कर दिए, 15 मिनट के एवरेज के अकॉर्डिंग छोटा कर दिए। तो वहां पे भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना पे का ऐसा होगा? अब देखना पड़ेगा कि ये बक्सा में कौन सा जगह पे हमको एंट्री मिल रहा है। बक्सा में भी हम लोग फिप बनाते हैं, पता ही होगा। फेयर वैल्यू गैप में भी हम लोग फिप बनाते हैं। तो ये देखो फिप बनाए, तो ये जो जगह है बहुत सारा चॉपी हो गया बट ठीक है। 0.5 का लेवल, 0.61, 0.7, तो ये जो रेड लाइन देख रहा है ना जो मार्क किए, ये 0.7 के आसपास आ रहा है। ध्यान से देखो, ये 15 मिनट का जो एवरेज ही है, ये जहां पे खत्म हुआ है वहीं पे देखो 0.7 का लेवल है, देख रहे हैं। ठीक है, समझे समझे। वहीं पे 0.7 का लेवल है जहाँ पे ये 15 मिनट का एवरेज ही खत्म हो रहा है। 7 0 पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक एंट्री हमारा बन सकता है। तो फटाफट से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक अलर्ट लगा के छोड़ देंगे। यहाँ पे हमारा हमको ट्रेड लेना है, यहाँ पे चाहे यहाँ पे हमको ट्रेड लेना है।
तो यहाँ पर फुल क्वांटिटी उठाएंगे ना? हाँ, फुल क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे, प्राइस आता है जैसे ही आएगा, 11:30 बजे आए, 12:30 बजे आए, 1:30 बजे आए, कभी भी आए, ऊपर अरे अगर पहले आया तो तुम तो बताओ ना, अगर नीचे से अगर ऊपर गया तो क्या होगा? क्या बोल रहे हैं? नीचे से ऊपर जाएगा तो कच्ची बाई की सेल? हाँ, चलिए तो हम लोग अपना चीज को कंटिन्यू करते हैं। तो तो हम वही चीज नहीं सही बता रहा है राइट साइड। हाँ, वही चीज बता रहे हैं, बट हम यहाँ पे बता रहे थे 1 आवर पे। तो हम्म। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस अगर यहाँ पे नीचे से प्राइस ऊपर की फेयर वैल्यू गैप मानिए ऊपर है, और प्राइस हम्म। जो है वो नीचे है। प्राइस अगर हम्म। नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से हम्म। ऊपर जा रहा है, ऊपर में फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू का काम है रिपल्सन देना। क्या है? हम्म। रिपल्सन देना, कि वो ढकेल देता है, जहां से भी समझ गया, प्राइस आ रहा बाइये है में उसको जाएगा। वही ढकेल देगा। उसका यही काम ही है। तो वहां पे ऑर्डर्स होते हैं, इसीलिए वो ढकेल देता है। तो प्राइस अगर नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो ये ढकेल के उसको वापस नीचे ठेल देगा। ठीक है ना? नीचे ठेल देगा। और मानिए यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप होता, यहाँ पे नहीं है फिलहाल कोई फेयर वैल्यू गैप, मान लीजिए सपोज कि होता, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप होता, इसके नीचे होता, यहाँ पे होता, तो प्राइस इसमें आता, और फिर ये फेयर वैल्यू ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो ऊपर से जब नीचे आएगा तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप उसको रिपल्स करेगा, ऊपर की तरफ ढकलेगा। तो देखिए बाई में आ गया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ऐसे काम करता है ये। बाय सेल देखने का जरूरत ही नहीं है। प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है फेयर वैल्यू गैप में, तो वापस नीचे आएगा। ऊपर से नीचे जा रहा है फेयर वैल्यू गैप में, तो वापस ऊपर आएगा। बस यही सिंपल है। समझ में आ गया ना? हाँ आ गया। सो यही है। फिलहाल जैसे कि यहाँ पे देखिए, आवाज आ रहा है? बोल बोल आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप कैसे फिल किया है अभी देखिए। ये देखिए, ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, कैसे फिल किया देखिए। ये देखिए, ये जो टैप बात कर रहे थे आप, ये जो टैप का बात कर रहे थे, ये देखिए टैप हुआ यहाँ पे। ये देखिए, ये जो यहाँ पे गिरा 9 बजे ना, 9 बजे से 9:15 में 9:30 बजे, तो ये 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप में टैप किया, तो यहाँ से एंट्री था, एक ट्रेड था, पूरा एक ट्रेड था। देखिए 10 पिप आया उस वहां से। ये 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप में टैप करके ऊपर जा रहा है। तो यही है हमारा कॉन्सेप्ट। और जहां पे भी देखेंगे तो ऐसा ही चीज हमें को देखना है। नहीं दिखे तो कोई ट्रेड नहीं करना है, छोड़ देना वैसे ट्रेड्स, क्योंकि हमारा ट्रेड्स का नंबर भी काफी ज्यादा है, वो आएगा ही। सो ये रहा आज का हमारा मतलब जो चाहिए हमें देखने का मार्केट में, वो यही है कि प्राइस ऊपर आए और यहाँ से गिरे, हमें पहला ट्रेड दिन का मिले। अगर नीचे गिर जाता है तो हम लोग के पास दूसरा ऑप्शन क्या है, एक्सटर्नल रेंज पे यहाँ से लो लगाएंगे, यहाँ से हाई लगाएंगे, और नीचे का यहाँ पे एक, चलो एक ये भी यहाँ पे भी ये बना देते हैं, क्या नाम है, इसको डिलीट कर देंगे, नहीं तो कचरा हो जाएगा। यहाँ पे एक हम लोग अलर्ट बना देते हैं, तो अलर्ट लगा दिए, अब इसको डिलीट कर देते हैं। हो चुका है, अब कुछ नहीं करना है, इसको भी डिलीट कर देते हैं, सॉरी इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये क्लियर हो गया चार्ट। तो हम लोग बस यही करने वाले हैं। और एक चीज क्या है यहाँ पे हम बताएं, एक चीज तो ये था कॉन्फ्लुएंस, और एक कॉन्फ्लुएंस क्या था, एक्सटर्नल का भी ट्रेड वही फेयर वैल्यू गैप पे बन रहा है। देखिए हम यही चीज अभी बता रहे थे ना आपको, क्या बता रहे थे कि 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप अगर फिब रेंज के भी मतलब फिब रेंज में ही आएगा, फिब रेंज में ही, मतलब फिब रेंज बोले एवरेजी में ही आएगा। देखिए ये 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप और यहाँ पे 0.7 का लेवल, दोनों देखिए कोलैप्स कर रहा है एक साथ। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बनेगा 13547, एकदम एक्यूरेट। मुश्किल से 5 पिप का एसएल रहेगा, और टीपी रहेगा तो 1:4 भी, मतलब ज्यादा मिलेगा, 20 पिप से ज्यादा मिलने वाला है। यहाँ पे 5 पिप का एसएल और सीधा 20 पिप का टीपी, 1:4 मिनिमम मिल सकता है इसमें। तो ये दो कॉन्फ्लुएंस है हमारा, एक्सटर्नल का भी ट्रेड मिल रहा है और फेयर वैल्यू गैप का भी ट्रेड मिल रहा है इसी जोन में। तो ऐसे हम लोग जोन डिफाइन करते हैं, जोन कहाँ है हमारा, हमको कहाँ देखने का है। तो ये काम हम लोग का हो गया आज का। अब आज इसमें दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है। प्राइस आएगा तो जो करने का एग्जीक्यूशन करेंगे, नहीं आएगा
तो वेट करेंगे अलग कुछ कॉन्फिडेंस का, या अलग कुछ देखेंगे, कुछ मार्केट कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी बना ही देता है, बस उसको फाइंड करेंगे और फिर वेट करेंगे, आएगा एग्जीक्यूट करेंगे, एकदम सिंपल रखना है प्रोसेस को। तो अब हम लोग चलते हैं वापस से बैक टेस्ट में। तो आज का जो है हमारा वो चीज क्लियर हो गया कि क्या करना है। हम हाँ, लोग तो देख, सुन ना, तो जी जी जीपी का देख, तो क्या आज का बनेगा क्या उसमें? हाँ, जीपी में देखेंगे, पर फिलहाल इसको कंप्लीट करते हैं पहले। जीपी में देखेंगे, सेम ही चीज होगा, सिमिलर केस होगा। पहले हम यहाँ पे जीपी में बैंक हॉलीडे क्या है? तुम भेजा है, देखिए। देख तो, हाँ, बैंक हॉलीडे है जीपी में, मे बी वहां पे इसका चौपी रहेगा बताओ। वैसा ही। बैंक के हॉलीडे आ जाता है, फर्स्ट वीक है शायद, इसीलिए। क्या है पता नहीं किस लिए होता है। जेपीवाई का भी बैंक हॉलीडे है, तो जीबीपी जेपीवाई तो एकदम बंद ही रहेगा लगता है। आईएसएम सर्विस, मतलब हॉलीडे रहेगा ही नहीं। ठीक है, रहने दो, जीपी को देखेंगे हम लोग फिलहाल। 28 अप्रैल का ट्रेड देख रहे हैं यहाँ पे। ट्रेड जो था, ये वाला एक स्विप तो नहीं हो पाया टोटली, बट 0.79 का ट्रेड मिला 10:30 बजे या 11 बजे कह लीजिए, वहां पे मिला। उसके बाद यही वाला ट्रेड कोई ग्रुप में भेजा था, मुझको याद आ रहा है, ये वाला ट्रेड कि लंदन सेशन में यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है, ये वाला जो कैंडल है, ये कैंडल पे 12:45 में, मतलब 1 बजे, ये ट्रेड कोई भेजा था ग्रुप में 28 अप्रैल को। सो यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, तो ये देखिए 0.7 और 0.6 के बीच में आ रहा है, ठीक है, और टाइम पे भी आ रहा है, 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में आ रहा है, मतलब 12:30 का कैंडल आ रहा है। तो बस यहाँ पे एक ट्रेड बनता था यहाँ पे, हाँ, यही जो पीछे उठ के जो चल गया ना, इसी में मेरा लॉस हुआ था। ये वाला, ना पीछे भाई, हाँ छोटा छोटा नहीं उठ के गया भाई। ये वाला, हाँ ये पूरा, हाँ ये 3 मतलब कैंडल, ये पूरा छोटा छोटा कैंडल नहीं दे गया भाई एशिया में। और एशिया का 10:30 बजे, हाँ। हाँ यही लॉस हुआ था तो मुझे। ये आप एक्सटर्नल पे सेल कर रहे थे, ना ना, इंटरनल पे। और एशिया का इंटरनल पे। हम्म। ओके, हाँ, एशिया का इंटरनल पे तो फेल हो गया ये सेटअप। यहाँ पे सेल था, और मेन बात है फेयर वैल्यू गैप नहीं था वहां पे, ठीक है, सेटअप दोनों फेल हुआ। दोनों साथ में रहता है ना तो अच्छा रहता है। हाँ, दोनों साथ में थे, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं था, सिंपल फेब लेवल था। तो इसीलिए ना, अब रेटिंग पे हमको काम करेंगे, इस वीक बना ही देंगे, वो वाला चीज बना देंगे ना, तो दिक्कत नहीं रहेगा। तो वो एक चीज है। तो फिर वहां पे एवरेज नहीं था, फिर नहीं, सॉरी, एवरेज नहीं था, हाँ, तो सिर्फ फिफ्थ था, इसलिए एक्यूरेसी लो हो गया और फिर ऐसा ही लग गया। सो 0.61 का लेवल से देखिए, यहाँ पे पहला ट्रेड तो यहाँ पे मिला 1 बजे के आसपास, 1:15 में, बहुत सुंदर, बहुत छोटा एसएल, मुश्किल से देखिए 5 पिप का एसएल रहेगा। नाश्ता दे दें? हाँ, दे दें। तो वहां से जो है आराम से कितना पिप मिला ये, देखिए 20-25 पिप तो मिला, 20 पिप तो मिला, तो 1:4 तो ऐसे ही मिल गया। सो डरने का नहीं है, देखिए एग्जैक्ट बड़ा बड़ा कैंडल आ रहा था, और जिसके पास कॉन्फिडेंस है, जिसको बिलीव है अपने पे, यहाँ पे प्राइस रिवर्स करता है या हमको ट्रेड लेना है, तो ये 3 कैंडल बड़ा बड़ा होने के बावजूद वो सेल लेगा, और देखिए जीतेगा। और जो डरेगा कि लगातार बड़ा बड़ा कैंडल आ गया है, क्या करे क्या नहीं करे, वो चला जाएगा, उसको उसका ट्रेड उससे छूट जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा समझते हुए भी। तो वापस से जो है प्राइस उसी लेवल पे आता है और फिर गिरता है। ये हमारा ट्रेड नहीं है, हमारा ट्रेड क्या है, 5 बजे से लेके 5 बजे का कैंडल, 5:30 बजे का कैंडल, ये सब जो कैंडल्स होते हैं, यहाँ पे मेरे को चाहिए होता है प्राइस किस लेवल पे आए, 0.61 या 0.70 या 7, कुछ भी, मतलब इंटरनल पे भी एक्सटर्नल पे कहीं पे भी 5 बजे के आसपास का कैंडल मेरे को मिले, ये हमारा रहता है मतलब देखने का। देखिए 5 बजे के आसपास भी हमें एक ट्रेड मिला था, ये रहा लो, ये रहा हाई, और ये रहा फेवरेबल 4:45 और 5 बजे 5:15, इसी 0.61 लेवल के आसपास। इस रेंज को पकड़ सकते हैं, चाहे हम इस रेंज को भी पकड़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बस टाइम के साथ मैचिंग करने का मेरे को,
टाइम के साथ मैचिंग करने का, टाइम के साथ मैच करेंगे तो इस रेंज से मेरे को एंट्री मिल गया, और नहीं इसको पकड़ेंगे, इसी को पकड़ेंगे तो भी एंट्री मिल गया। देखिए 0.61 को टच कर दिया है, बस इसके नीचे एसएल, कितना पिप का एसएल होगा, मुश्किल से 5-6 पिप का एसएल, और टीपी देखिए 1:4 भी मिल गया यहाँ पे। हमको 1:2 चाहिए मिनिमम, तो वो तो मिल ही गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 बजे वाला ट्रेड भी सफल रहा। अब और एक क्या रहता है हमारा, वो 5:30 वाला जो रहता है, लिक्विडिटी स्वीप आने वाला होता है 5:30 बजे या 6 बजे, या 0.79 का ट्रेड। तो देखिए यहाँ से तो ट्रेड ऊपर जा रहा था, वापस से ऊपर जाकर के ये वाला रेंज, इंटरनल रेंज से भी रिवर्स किया है। ये देखिए 0.79 पे ट्रेड लिया है। हम लोग का ये भी सेटअप रहता है कि 5:30 बजे एग्जैक्टली, पहला तो 5 बजे तो होता ही है, और 5:30 बजे एग्जैक्टली ऐसा चीज होना, कोई लेवल को, इंटरनल रेंज को टच करना, तो वो ट्रेड को हम लोग नहीं छोड़ते हैं, हम लोग लेते हैं। अगर हमारे पास अकाउंट्स है तो हम लोग लेंगे, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो देखिए 5:30 का कैंडल जो है ये 0.79 को टच करता है, वहां से वो गिरता है, तो यहाँ पे 1:2 1:3 मिल ही गया 0.79। तो 0.79 का एक ट्रेड ये मिला, एक ट्रेड ये मिला, 2 ट्रेड 0.79 पे सिर्फ मंडे को मिल गया। अब उसके बाद बाकी कुछ नहीं, उसके बाद थोड़ा चॉपी हो गया। चॉपी इन द सेंस कि हमारा कोई फिब लेवल, इंटरनल फिब ये सब पे नहीं आ रहा था प्राइस, तो हम लोग सिर्फ वेट करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा देख भी लेंगे 1 आवर पे। 1 आवर पे कोई फेयर वैल्यू गैप तो नहीं बना था उस दिन, हाँ यहाँ पे था एक फेयर वैल्यू गैप। चलिए एक चीज और दिख गया, ये ट्रेड का कॉन्फिडेंस और स्ट्रांग हो गया। कौन सा? 0.79 का तो 5:30 बजे था, उसका कॉन्फिडेंस और स्ट्रांग हो गया। कैसे? देखिए ये जो कैंडल दिखा, ये जो कैंडल दिखा 5:30 बजे, ये एग्जैक्टली कहाँ पे है? एग्जैक्टली 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप को टच करता हुआ, फिल करता हुआ, एग्जैक्टली 5:30 का कैंडल। तो हम लोग का यहाँ पे, और 0.79 का लेवल भी, मतलब इंटरनल फिब भी है, प्लस 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप भी है, प्लस 5:30 बजे भी है। तो ये हमारा गोल्डन स्ट्रैटेजी है या नहीं? हम लोग इसको मानते हैं या नहीं? हम लोग देखे हैं कि नहीं? ऑब्वियसली हम लोग बहुत बार देखे हैं। 5:30 कितना बार हम रिपीट करते हैं इसको? 5:30 बजे ये सब मिले तो एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करना है, कुछ नहीं सोचना है, एग्जीक्यूट करना है। ऐसा लगे लेजिट है, कोई बात नहीं, अगला दिन आएगा वो। अगर एग्रेसिव उस टाइम में हो रहा है, अगर एग्रेसिव उस टाइम में हो रहा है, तो तब भी क्या मतलब, अगर फिफ्थ लेवल में आ रहा है, टाइम भी मैच कर रहा है, रेंज भी सब आ रहा है, तो क्या उसमें ट्रेड लेंगे? कुछ क्वांटिटी या ट्रेड हमारा को हम देखो, ये जो हम स्ट्रैटेजी डिफाइन किए हैं, ये जो हम बनाए हैं स्ट्रैटेजी, वो इस बेसिस पे नहीं बनाए कि मार्केट एग्रेसिव जा रहा है तो ट्रेड नहीं लेंगे। मतलब इस बेसिस पे है कि कैंडल क्लोज होना चाहिए। कैंडल क्लोज हो गया, देखो क्लोज हो गया 5:30 बजे एकदम वहां पे, अब उसके बाद तुम ट्रेड बहुत आसानी से ले सकता है। अब इसमें ऐसे लगे एग्जैक्ट 5:30 बजे नहीं, एग्जैक्ट 5:30 बजे देखना है क्या होता है, उसके नेक्स्ट कैंडल के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है ना। नहीं, हाँ एग्जैक्ट 5:30 बजे तो देखो जोन पे अगर नहीं आता है ना, मतलब एकदम टाइम बता रहे 15 मिनट का कैंडल, 15 मिनट का कैंडल 5:30 बजे से स्टार्ट होगा, 5:45 तक जाएगा, 5:30, 5:35, 5:40, 5:45, ये 30 के बाद से स्टार्ट होता है। 35 का कैंडल, 40 का, 45 का कैंडल, तो ये 3 कैंडल खत्म होगा तो 5:30 का 15 मिनट का कैंडल खत्म हुआ। उसके बाद अनदर 15 मिनट का कैंडल चालू होगा, विच इज 1745, मतलब 17:45 का, 5:45 का कैंडल। वो कब खत्म होगा? 6 बजे, 6 बजे खत्म होगा, एकदम 6 बजे खत्म होगा। और 6 बजे भी हम लोग जानते हैं कि 6 बजे कुछ ना कुछ होता है, 6 बजे, एग्जैक्ट 6 बजे, क्योंकि उस समय न्यूज रहता है, अधिकतर टाइम न्यूज रहता है, तो लिक्विडिटी स्वीप होता है। याद करना, हम कभी कितना बार दिखाए हैं कि 6 बजे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, इधर कोई भी सेशन का हाई या प्रीवियस एक्सटर्नल रेंज का हाई 6 बजे एग्जैक्टली स्वीप हुआ है। तो 6 बजे जो कि आता है, इसमें आता है 5:30 बजे के कैंडल में ही आता है, और कहीं नहीं आता है। 5:45, 5:30,
और 6 बजे और 6:15 और 6:30, ये सारा जो टाइम है, 4 को जो टाइम है 15 मिनट का कैंडल का, ये सब 5:30 के अंदर में ही आता है। और ये 4 कैंडल कुछ ना कुछ करेगा अगर, तो हमको ट्रेड लेना है। कुछ ना कुछ से मेरा मतलब है वही 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप को फिल, या तो इंटरनल या एक्सटर्नल रेंज को टच, ये करेगा तो हमको ट्रेड लेना है, सिंपल। और देखो यहाँ पे हम इतना बार रिपीट करें इसीलिए ताकि हम लोग समझ जाओ और डरे नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए। एग्जीक्यूट करने के टाइम पे मार्केट एग्रेसिव था, लेकिन फिर भी मार्केट गया, 1 आवर फेयर वैल्यू गैप को टच किया, और टाइम के अकॉर्डिंग, हमारे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमको 1:3 देके गया, 3 देके गया। हमारा जो एसएल होगा ना, वो होगा यहाँ पे, एंट्री ले लिए मानो, एसएल जो होगा वो इसके हाई पे होगा। ये बहुत बड़ा हो गया, इसके हाई पे होगा, जस्ट इसके हाई पे, विच इज 7 पे ओनली। और 1:2 जो है हमारा, मतलब 1:3 से भी ज्यादा मिला ये, हमको तो 1:2 ही चाहिए था, तो 1:3 से ज्यादा मिला ये, ठीक है। और खासकर अगर 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप को फिल कर रहा है तो 1:2 तो मिनिमम है कि तुमको देगा वहां पे, और ज्यादा ही देता है, ज्यादा ही देता है। 1:2 एकदम मिनिमम है, बेयर मिनिमम है कि तुमको उतना लेना ही है। अगर तुम 5:30 बजे ट्रेड ले रहा है और 1 आवर फेयर वैल्यू गैप को वो फिल कर रहा है, प्लस एक्सटर्नल या इंटरनल फिप को फिल कर रहा है, तो 1:2 इज मिनिमम, बट वो ज्यादा देता है। देखो यहाँ पे 1:3 दिया, ज्यादा देता है, बट हमको 1:2 से मतलब है, तो हम उसी को लेंगे। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी चीज को, इसीलिए। लेकिन यही बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे ट्रेड्स में रेटिंग सिस्टम बन जाएगा ना, तो ये सब चीज हम उसमें ऐड करेंगे। तो सिंपल उस चार्ट को देखने से ही, उस मतलब वो जो पोस्टर बनाएंगे या जो भी बनाएंगे हम, उसको देखने से ही वो समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का वही चीज करने वाला, मतलब हम लोग का अप्रोच बनने वाला है, दिमाग नहीं लगाना है, एकदम कुछ नहीं करेंगे। तो बहुत सुंदर सुंदर ट्रेड्स मंडे को था, बस जो इंसान शांति से बैठेगा उसी को ये सब चीज दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा, वरना वो डरेगा कि एग्रेसिव कैंडल है, क्या है क्या है। कोई भी अलग कॉन्फिडेंस नहीं लगाना है, जो हम सीखे उसके अलावा। तो यही है, डरना नहीं है। और प्राइस यहाँ से एग्रेसिव निकल लेता है, हमको कोई मतलब नहीं है उससे, एग्रेसिव निकल लेता है तो, कि मेरा यहाँ पे कोई सेटअप नहीं था, ना कोई एवरेजी फिल हो रहा है, ना कोई लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, ना कुछ। अब इसका लिक्विडिटी स्वीप बोलेंगे, ये क्या ही है, नहीं पता हमको क्या है। तो मेरे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग तो कोई ट्रेड नहीं बनता ये बाय का। ये बाय का इतना बड़ा जो आया, ये हायर टाइम फ्रेम का कुछ फ्लो हो सकता है बस, और कुछ नहीं। हायर टाइम फ्रेम का फ्लो, और कुछ भी नहीं। हाँ, क्यों हायर टाइम फ्रेम का फ्लो बोल रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे बोले ना, जब भी कुछ समझ में नहीं है, अपना स्ट्रेटेजी काम नहीं करे, तो हायर टाइम फ्रेम का गेम होता है। देखो हायर टाइम फ्रेम का गेम है, फाइंड कर दिए ना हम। देखो ये जो प्राइस 12:15 में आया, ये एक्सटर्नल फिप पे 0.79 लेवल पे आया। तो देखो 2 ट्रेड हमारा था, एक ट्रेड हिडन था, उसको हायर टाइम फ्रेम से निकालना पड़ा। ले लूंगा, हायर टाइम फ्रेम से निकालना पड़ा। समझ में आ रहा है ये वाला ट्रेड? तो कौन सा पॉइंट को पकड़ा है, कौन सा पॉइंट को पकड़ा? तो देखा, मार्क करके देखा, क्योंकि वो रेंज है, देखो ध्यान से, कौन सा हाँ रेंज है, लेकिन मतलब कौन सा जो 7-9 में टच किया उसका बात कर रहे हैं ना? हाँ, 12 बजे टच किया, 12:15 में, 12:30 बजे। लेकिन ये वाला उससे पहले भी 7-0 को टच किया है, तो उसको हम लोग कंसिडर करते क्या? क्या 7-0 को? हाँ देख, जब पहले सामने जरूर करते। उसमें ऐसा लगता हमारा, अगर 7-9 पे ही ऐसे लगा के बैठे हैं तो ऐसे लगता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 7-9 पे अगर ट्रेड लेने के लिए है अकाउंट, उसमें बड़ा टीपी भी हिट होता, वही बात है। और खासकर देखो ना, देखो एक चीज और एक सुंदर दिखाता है, मतलब हमेशा कॉन्फिडेंस देखना,
वही कॉन्फिडेंस देना जो सीखे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो चीज हम लोग सीखे ये यूनिवर्सल है, सब जगह काम करेगा। क्या हुआ है यहाँ पे, पहला तो ये रेंज पकड़े, ये जो लो था फ्राइडे का 8:30 बजे का, वहां से फ्राइडे का 8:30 बजे का हाई, 9:30 बजे का हाई, ये वाला रेंज है हमारा, और कुछ नहीं। ये जो दिख रहा है ना बाहर में, इसको हम थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं ताकि पता नहीं चले। देखो मंडे को 2 बार ये एक काम हुआ है। देखो पहला चीज तो ये वाला मेरा रेंज था, ध्यान से देखना, ये वाला मेरा रेंज था एक्सटर्नल का, राइट हैंड साइड में देखना, ये यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक रेंज था, यहाँ पे प्राइस गया, फ्राइडे को अपना काम कर दिया, उसके बाद वापस से मंडे को देखो आया किस लेवल पे, स्टार्टिंग ही हुआ 5 बजे 0.61 लेवल को टच करके, इसका यहाँ से एक बुलिशनेस आ गया। मतलब देखिए ना, अभी देखिए आपका जो एसएल लगा, आपको समझ में आ गया आपका एसएल क्यों लगा, बताइए आप, आपका एसएल क्यों लगा उस दिन, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। शुक्रवार का मंडे को एसएल आपका क्यों लगा एशिया में, हमको बताइए कारण देख करके। कुछ बिजी होगा लग रहा है। देखिए चार्ट में हम ड्रॉ कर दिए हैं, आपको बस देखना है, बस देख करके आपको समझना है। हम राइटे वाला में ना, हाँ राइट वाला में नहीं पता चल रहा तो कुछ बताओ। देखिए क्या हुआ है, हम जो रेंज अभी ड्रॉ की है ना, वो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कितना प्रिसाइजली है, लेफ्ट हैंड साइड में, अब वहां पे चॉपी नहीं है थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा चॉपी है। फ्राइडे का जो रेंज बनाया ना मार्केट अपना लो से, मतलब एशिया का लो से लेकर के न्यूयॉर्क का हाई तक, उसको हम लोग रेंज बना लिए, एक्सटर्नल इंटरनल, मतलब उसको एक्सटर्नल बना लिए, ठीक है ना। ये हो गया एक्सटर्नल हमारा ट्रेड मंडे को। तो जो फ्राइडे का रेंज बनाया उसको हम लोग अपना एक्सटर्नल रेंज का ट्रेड बना लिए। अब उसमें अगर उसका 0.61 या उसका 0.70 या 79 को टच करता है तो हमारा एक्सटर्नल रेंज का ट्रेड बनेगा, ठीक है। अब प्राइस देखिए क्या किया, यहाँ पे एग्जैक्टली 7:30 बजे या उससे पहले बोल लीजिए 5:30 बजे सुबह में, प्राइस एक्सटर्नल फिब का, रेंज फिब का 0.61 लेवल को टैप किया। अब अगर आप इंटरनल पे ट्रेड लेते हैं रिवर्स पे तो आप एसएल खाएंगे, आप वही किए। आप यहाँ पे इंटरनल पे ट्रेड लेना चाहे ना सेलिंग में 9:30 बजे, तो आप किसके विरोध में काम कर दिए, एक्सटर्नल के अगेंस्ट में काम कर दिए ना, तो बस लग गया। तो 0.61 लेवल से प्राइस ऊपर आ रहा था और हम लोग इंटरनल पे, एशिया का ही इंटरनल पे सेलिंग करने का कोशिश की है, जिस वजह से ऐसे लग गया। फिर प्राइस गिरता है वापस से 79 के लेवल से, एक्सटर्नल का ही, ना कि इंटरनल का। देखिए कितना अच्छा नैरेटिव है यहाँ पे, प्राइस एक्सटर्नल का 0.61 उसी दिन का 0.61 से ऊपर जाता है और फिर एक्सटर्नल का ही 0.79 से नीचे गिरता है, और फिर कहाँ गिरता है, एक्सटर्नल का ही 0.79 लेवल पे, जिसका 0.61 से वो ऊपर गया था उसी वापस गिर के उसके नीचे 0.79 था उसको टैप करता है, और फिर वहां से जो कंटिन्यू होता है बाय, वो चलता चला जाता है। देखिए ये जो टैप किया 0.79 को 12:30 बजे के आसपास समझिए, फिर जो उठा उसके बाद देखिए रुका ही नहीं, उसके बाद आप टेक्निकल लगाइए, इंटरनल लगाइए, कुछ भी लगाइए, आपको अब बाई में एंटर करना है। ये समझिए एक बार काम हो गया ना, मतलब टैप कर दिया एक्सटर्नल को, अब यहाँ से जो है बाइंग ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है या हो चुका है, हमको बस एंट्री चाहिए, ये दिमाग में रहना चाहिए, हमको बस अब एंट्री चाहिए बाय में,
एनी हाउ हमको एंट्री चाहिए। तो बाय में एंट्री मेरे को मिल गया, हम लेके बैठ जाएंगे, या हमारा 1:2 लेके निकलने का तो हम निकल जाएंगे। बट सेलिंग में ट्रेड लेने से पहले मतलब सोचना पड़ेगा कि हम एक्सटर्नल के अगेंस्ट में ले रहे हैं, तो हो सकता है तो लॉट साइज कम कर दे या कुछ ऐसा मैनेजमेंट कर दे ताकि लॉस हो तो मेरे को ज्यादा लॉस नहीं हो, क्योंकि मेरा जो ट्रेड है वो अगेंस्ट में है एक्सटर्नल के। तो यही है, तो इसीलिए जो है ये ट्रेड इतना एग्रेसिव बाय में चला गया, ये देखिए, और हम लोग इसको पकड़ नहीं पाए। तो हमारा कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम नहीं कर रहा था, ना ही एफपीजी था, ना ही कोई फिब लेवल था, ना ही लिक्विडिटी स्वीप वगैरह कुछ था। फिर भी वो ऊपर चलता गया। क्यों चलता गया? हायर टाइम फ्रेम या एक्सटर्नल रेंज फिब का कंटिन्यूएशन, सिंपल। तो मंडे का जो है ऐसे ही मार्केट रहा, लेकिन हम लोग इस मंडे को ही देखिए कितने अच्छे तरीके से समझे, कितना कुछ इसमें हम लोग निकाले, सिर्फ मंडे को ही समझ करके। तो ऐसे देखने से ट्रेड नहीं दिख रहा था, बट समझने बैठे तो देखिए कितना सारा ट्रेड दिखा। और जब लाइव मार्केट में रहेंगे तो और कम ट्रेड दिखेगा, और कम दिखेगा। अब जो है ये वाले को नहीं, इसको डिलीट करते हैं। अब हमको ये वाला जो है ट्यूसडे 29 अप्रैल, इसमें हमको ट्रेड ढूंढ करके दिखाइए कितना ट्रेड इसमें निकाल पाते हैं। 29 अप्रैल है ना, इसमें राइट वाला कि लेफ्ट वाला? लेफ्ट वाला, राइट वाला को छोड़िए। 29 एशिया था ना? ये वाला जो है एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क, इसके बीच में ट्रेड्स, कितने ट्रेड्स निकल गए थे। पहला तो तुमको इसी में आ रहा है लंदन का हाई लेके, और लंदन के बाद के मतलब लंदन भले एशिया और लंदन के बीच का लो, एशिया का हाई लेके बीच में लेगा तो सेल मिल गया। कितने लेवल से? और करके देखना पड़ेगा, फोटो में तो देख के मिल ही रहा है, 0.6 होगा, उससे बेसी नहीं मिलेगा। 0.7 से भी ऊपर है, दिखाता हूँ मैं। 7.9 से भी ऊपर है, देखिए 7.9 को टच किया। हाँ लास्ट वाला एकदम 7.9 को टच किया। लेकिन 7.9 को टच किया तो अगर इसको बना के लेंगे तो हम लोग 2 बार एसएल खा चुके रहेंगे, 6 पे 7 पे। हाँ तो 6 पे 7 पे नहीं, एक ही बार एसएल खाएंगे, क्योंकि छोटा रेंज है, देखिए बड़ा रेंज नहीं है, मुश्किल से 5 पिप का एसएल है। यहाँ पर मेजरमेंट करते देखते टिप्स कितना का एसएल बन रहा है। अरे एसएल मुश्किल से 5 से 6 पिप का बन रहा है। अगर 0.61 पे एंट्री लेंगे ना, तो 7 पिप का बन रहा है यहाँ पे, और 10 पिप कर देंगे तो फिर एसएल ही हिट नहीं होगा मेरा। 7.9 के ऊपर करके 10 पिप बन रहा है, तो वो कर देंगे तो एसएल ही हिट नहीं होगा मेरा। मतलब अगर 10 टिप करते हैं तो 0.6 में भी एंट्री मिलेगा और 7.9 में भी मिलेगा, जो कि टीपी लगेगा। अगर हाँ, 10 टिप एसएल करते हैं ना, एसएल भी हिट नहीं होगा। और लंदन के इंटरनल में भी मिल रहा है लो हाई पे सेल का। वो कहाँ पे? वही लंदन का अपना एगो बड़ा कैंडल, एगो छोटा, एगो ब्लैक वाला है ना बड़ा, उसका लो, और उससे प्रीवियस ब्लैक हाई लो पे सेल का। कितना बजे का कैंडल है? अरे वही सामने लंदन के बीच में देखो ना, ब्लैक कैंडल है ना, ये वाला। हाँ ये हाँ। तो इसमें सेल का मिलेगा नहीं लो हाई पे? उसके लो हाई पे जो ग्रीन कैंडल है वो ना। हाँ तो वो है 1:30 बजे सेल का। ऊपर से वो बीजी में क्रॉस तो नहीं कर पाया है, हल्का सा टच भी नहीं किया, मानो टच करके गिर गया है। इंटरनल का बात करें ना, इंटरनल पे तो वही तो इंटरनल का था, इससे प्रीवियस वाला वही तो इंटरनल है। ये भी लंदन का अपना पर्सनल, और पूरा मतलब दिन का इंटरनल था वो, इससे पहले। हाँ, दिन का इंटरनल था, ये लंदन का इंटरनल है। सही। ये जो इसको डिलीट करते हैं ना,
तो इसमें हम फिप लगाएंगे तो आप बोले मिलेगा ट्रेड। लेट मी सी, ये हाई नहीं मिल रहा, 0.61 को टच करते करते रहेगा, 5 पे आके लगे ना। 5 से निकल गया ठीक था। है, तो जो भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिफ्थ लेवल पे आया, उसके बाद आकर के लेकर के चला गया, 5 से ही चला गया। ठीक है, तो वो ट्रेड छूट गया मेरा, 5 पे हम लोग लेते नहीं है। उसके अरे बाद ऐसे ऐसे देखिएगा, अंतर टेढ़े टेढ़ मिल रहा है समझा, लेकिन ये हमको नहीं लगता है कामयाब है। देखो उसके बाद अगर इसमें नहीं मिला ना, तो उसके बाद जो ग्रीन कैंडल है उसका हाई लो से मिल रहा है। हाँ, उसके बाद जो ब्लैक वाला बनाया है ना, फिर लो लिया है, हम्म, उसके बाद वाला ग्रीन कैंडल से और बाद वाला ब्लैक कैंडल का लो से बन जाएगा फिर सेल का। फिर 5 से ही भाग जाएगा प्राइस। देखो करके देखो ना एक बार। वही ड्रॉ किए, वही तो ड्रॉ किए बैठे। ना ना वो नहीं, उसके बाद इसको हटा ना। उसको हटा दे, हाँ ग्रीन कैंडल है ना, वो ब्लैक वाला के बाद ग्रीन कैंडल। ये वाला। ना ना ब्लैक के बाद जो अभी ब्लैक लिया था ना जिसका लो, उसके बाद वाला जस्ट बाद। ये, ना ना ऊपर, अरे लमका ब्लैक है एगो, हम्म, और उसके बगल, हाँ उसका हम्म, इसका हाई हम्म, नीचे है ना, इसका हाई फिर, और उसका नीचे ब्लैक का लो रिवर्सल में कहीं मिल जाए। ये ब्लैक कलर। हाँ रिवर्सल में मिल जाए। हाँ, ट्रेड तो मिला है 7.9 से। 7.9 पे। 2.45 में। हम्म, हाँ, तो ये रेंज का है, बट ये सब जो है बहुत एग्रेसिव हो गया, एग्रेसिव हो गया, एकदम हाँ शार्प फालतू का नहीं है। है। हाँ, शार्प नहीं है ट्रेड, एग्रेसिव हो गया। बट तो हमारा जो ट्रेड रहेगा ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा रहेगा कि हायर टाइम फ्रेम अलाइन है, उसके साथ में बैठ रहा है, और वैसा कुछ। ये सब तो ठीक है, छोटा छोटा टाइम फ्रेम पे, या मतलब देख करके आप ले लीजिएगा, लेकिन हाँ और लाइव कंसिस्टेंसी मार्केट में नहीं हो पाएगा। लाइव मार्केट में हो ही नहीं पाएगा, एकदम अलग ही दिमाग हो जाएगा वो। तो वैसा चीज नहीं करने का, लाइव मार्केट में हम लोग पकड़ सके जो ट्रेड, उसे ये बहुत डिफिकल्ट हो गया, ये तो बैक देख करके आदमी बता दे रहा है। फिर उसके बाद मिल रहा है लंदन के बाद जो मतलब न्यूयॉर्क से पहले वाला जो ग्रीन कैंडल है ना, उसका हम्म, लो, और न्यूयॉर्क का जो हाई है उसका हाई हम्म। से बाई का एंट्री मिल जाएगा। मतलब लो से लेके न्यूयॉर्क का जो ब्लैक कैंडल आया, ये वाला, ये यहाँ पे बाय बोल रहे हैं। नहीं नहीं, तो इससे पहले जो इसका लो लो ना, इससे बैकअप में जो है इसका लो, और न्यूयॉर्क का हाई वही बोल रहा था। बाई का मिल गया। 0.79 पे। 7.9 पे, 7 पे ना है, 7.9, 7.9 कहाँ है। ये तो हाँ इस पे मिला, वही ना 7.9 पे मिल जा रहा है। तो देखिए, अब प्राइस, इसका कॉन्फिडेंस बताइए क्या क्या है यहाँ पे, फटाफट से। यहाँ पे क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है, क्यों ये ट्रेड यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी, एफबीजी भी है, क्या क्या है बताइए, क्या क्या है। एफबीजी भी है, एवरेज ही है 15 मिनट का, और एफबीजी है। उसके बाद तुमको टाइमिंग देखना होगा, टाइमिंग क्या है। टाइमिंग तो दिख रहा है, न्यूयॉर्क क्लोज है। वो ब्लैक ब्लैक कैंडल कहाँ से भागा, न्यूयॉर्क क्लोज से। हम्म, और एफबीजी है, और उसके बाद वो न्यूयॉर्क क्लोज के क्लोज का क्या समय भी टाइमिंग रहता है। वो रिवर्सल होता है, किसी के क्लोज में रिवर्सल न्यूयॉर्क, होता है उसमें क्या। नहीं, न्यूयॉर्क क्लोज का क्या टाइमिंग रहता है। न्यूयॉर्क क्लोज का टाइमिंग तुमको साढ़े 8:30 साढ़े की 9:30 है। 8:30 बजे। 9 बजे, 9, हाँ। साढ़े 8। तो 8:30 बजे, हम लोग तो पता ही 8:30 बजे पे ट्रेड आता है। और एक बात और पता है क्या है? वो एफबीजी का जो एफबीजी है उसमें जो फीब लगाएंगे ना, तो उसमें भी एग्जैक्ट हमको लग रहा है 0.5 से भाग गया है। वो लास्ट वाला जो एवरेज है, नीचे वाला कैंडल का, हाँ ब्लैक और ग्रीन वाला। ना ना, वो लगभग फिल कर दिया है पूरा, 7.9 तक आ गया। हाँ जाओ तो फिल कर दिया। हाँ, तो वो है, मेन बात है कॉन्फिडेंस क्या क्या हम बता रहे हैं वहां पे। पहला तो हायर टाइम फ्रेम बुलिश है, क्योंकि ये जो टैपिंग हुआ है ये एक्सटर्नल रेंज पे हुआ है। तो ये 5:45, ये हम लोग देखेंगे, ये इतना सुंदर बाय क्यों हुआ है, ये भी हम लोग देखेंगे, रुक जाइए थोड़ा देर में। हम्म, 5:30 बजे इतना सुंदर बाय कैसे हुआ है।
किसी का लो स्वीप के लो के करीब आया होगा ये, इसका अब देखो ना वो लाइन करीब पड़ेगा नहीं, भीतर पे जा। कुछ कुछ है यहाँ पे, हो सकता है एक्सटर्नल रेंज का फीब लेवल होगा कुछ। चाहे बीजी होगा, कुछ हो सकता है। हाँ मतलब वही दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा, नहीं तो ऐसे नहीं भाग सकता है प्राइस, ऐसे कम ही भागता है कुछ। तो वो है यहाँ पे कॉन्फिडेंस क्या है कि साढ़े यहाँ आठ जो है। यहाँ यहाँ पे एगो लाइन रेड कैंडल लगाओ ना, रेड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, आप पीछे तक जाके देखो ना कच्ची, पता चलेगा ना। हाँ वही देखेंगे, तो ये वाला देख हम्म लेते हैं 8:30 का। हम्म फिर इसमें 15 मिनट का एफबीजी है हम्म और 0.79 लेवल है, हम्म और वो भी इंटरनल का, जो कि एक्सटर्नल के साथ मिल रहा है। एक्सटर्नल बोल रहा है बाय और इंटरनल भी बोल रहा है बाय। और एक्सटर्नल कहाँ तुमको मिल गया है? ये जो ऊपर जा रही है एक्सटर्नल का ही है, हम दिखा देंगे। ये जो 5:30 का ऊपर भाग रहा है ना, एक्सटर्नल से भाग रहा हाँ। है, वो अभी दिखाएंगे। और 8:30 बज गया, मतलब रिवर्सल भी होने वाला है, रिवर्सल होके बाय में जाएगा। एक्सटर्नल भी बोल रहा है बाय, रिवर्सल भी बोल रहा है बाय, एफजी भी बोल रहा अरे है बाय। रिवर्सल होके बाई में जाएगा, ये थोड़ी ना कहीं लिखा हुआ है, रिवर्सल होके कुछो में जा सकता है। नहीं नहीं, रिवर्सल वर्ड का मतलब ये है कि जो चीज हो रहा था उसके अलावा उसका उल्टा होना। उसका अगेंस्ट। हाँ ठीक उसका है। उल्टा होना, गिर रहा मतलब था। ऊपर जाना है तो उल्टा होगा, नीचे नीचे ना, है ना। गिर रहा था ना पहले प्राइस। अरे तो इसका इसका कोई टारगेट फिक्स नहीं ना है कि मानो ऊपर से गिर रहा है तो कितना पीप गिरा होगा तो रिवर्सल हो जाएगा, ये तुमको पता है? कहियो कहियो 30 गिरे लगता है आपको, बाद में 25 गिर जाता है। हाँ वो ठीक है, उस पर हमको ध्यान नहीं देना, हमको ध्यान देना है कि मेरा ट्रेड का टाइमिंग पे रिवर्सल होना चाहिए बस। हाँ बस वही बात है। मेरा टाइमिंग आया तो हमको एंटर करना, 30 पिप गिर के हुआ या 20 पिप पे हो गया या 5 पिप पे हो 30 गया, से नहीं गिरे पता। या 40, 30 से गिरे 40, हम लोग का RR 1:1:3 या 1:2 मिल रहा है, हम लोग निकल जाना, है ना। हाँ निकल जाएंगे, सही बोला। हम्म वही चीज है। और मैं ये हम लोग का तो मतलब जो बेसिक कोर प्रिंसिपल है वो यही है कि 1:2 लेके निकलना है। और सिंपल हम लोग को देखने का भी, एक्सपीरियंस भी करने का है कि हमारा ट्रेड्स का पोटेंशियल क्या रहता है। वो बस हम लोग को बस नोट कर जिंदगी भर 1:2 नहीं खेलेंगे, बस वो खेल रहे वही हैं तो पोटेंशियल consistent। के तब तो वहां पर कुछ अमाउंट छोड़ना पड़ेगा ना हम लोग को ना। अरे देख रहे हैं, छोड़ना है तो छोड़ो, नहीं छोड़ना है मत छोड़ो, हम लोग बस देख रहे हैं करके ओके। क्या होगा। वो फ्यूचर में हम लोग के पास उतना एसेट रहेगा या नहीं रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। लेकिन अपना पोटेंशियल को पहले नापेंगे क्या है, हम लोग कितना बड़ा बड़ा ट्रेड पकड़ते हैं, भले 1:2 पे निकल जाए। और एक सुंदर ट्रेड कौन सा हुआ यहाँ पे देखिए, इसको पहले हम डिलीट करें। और एक सुंदर ट्रेड इसी में है, देखिए। और एक सुंदर ट्रेड यही चार्ट में, राइट हैंड साइड में इसी में दिख रहा है, बहुत सुंदर ट्रेड। ये फिर लगाएगा तब ना। कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे दिख रहा है, किसमें, राइट हैंड साइड में कि लेफ्ट हैंड साइड में? राइट हैंड साइड में। अच्छा, जो न्यूयॉर्क को स्विफ्ट किया उसका बात कर रहा है। तुम अपना बताओ, हम किसी का बात कर रहे हो तो हम बताएंगे, तुम अपना बताओ क्या तुमको ट्रेड दिख रहा है। हाँ ये भी है, वो न्यूयॉर्क को स्विफ्ट किया है, लंदन को स्विफ्ट किया है। हाँ, लंदन को भी स्विफ्ट किया, फिर न्यूयॉर्क को भी स्विफ्ट किया। लंदन को लेकिन ज्यादा हमको लग रहा है, ज्यादा पीप का स्विफ्ट है, देखो तो। कितना पीप है? देखिए 115 से 162 तक, मुश्किल से 6-7 पिप है पहला वाला ट्रेड जो है। तो कुछ पहला स्विफ्ट में दिखाई नहीं दे ट्रेड रहा। लेने लेते हैं, बात ये भी ना हम लोग करे। क्या, स्विफ्ट में हम लोग ट्रेड लेते कहाँ है?
नहीं लेते हैं, बट हम लोग देख रहे हैं। लेते तो हम लोग नहीं है, बट हम बोले ना जहाँ पे कम एसएल का रहेगा वहां पे हम लोग लेंगे। कम एसएल हाई रिवॉर्ड 1:5। तेरा तो ये डिस्प्ले कितना आई रुक तू गया बोल लगता रहा है 6 पिप का है? 30 पिप, 30 पिप का ये रहेगा टीपी। है। हम हाँ, जैसे माउस अपना हिला। हाँ ठीक है ठीक है। पूरा देखिए रुक गया दूसरा, था। दूसरा जो स्विप हुआ है न्यूयॉर्क और लंच में, वो देखिए हम्म। कितना सुंदर है। एक हाँ से वही बोल रहे हैं। न्यूयॉर्क एक का से दो न्यूयॉर्क पिप का, बहुत सुंदर ट्रेड। और अरे इसको तो उस समय तक हम लोग जगह कहाँ रहते हैं, सूझ जाते हैं? कितना बजे होता है वो? ये 10 बजे हुआ है शायद। तो उस तो समय वो हम सोचे बोला थे था हम कहीं लोग नहीं आपको लिए हैं। टाइम में भी नहीं है तो। नौ तो कहीं पैंतालीस में कहीं में हुआ है। हम लोग 9:45 में हुआ है। तो हम लोग न लेते उस समय। नहीं लेते। हम लोग तो बट साढ़े हाँ, 8 बजे तक 9 बजे तक आते हैं तो सब चेक खत्म हो जाता है। तो बस अब देखिए, हम लोग लेते नहीं है, बट ट्रेड देखिए, ऐसा ट्रेड आपको न्यूयॉर्क के टाइम पे भी मिलेगा। ऐसा बात नहीं कि इसमें मिला है पीएम में, लंच में तो बाद में नहीं, ये सब भी मिलेगा। हम्म। बस देखिए कि ये टाइम पे वो स्विप हुआ है, और कितना छोटा एसएल के साथ स्विप पे ट्रेड मिलता है, ये हमको देखना है। और स्विप का ट्रेड बहुत सुंदर होता है, देखिए लिए कि एक स्विप किया खाली, उसके बाद देखिए एग्रेसिव गिर गया, चाहे वो न्यूयॉर्क एम में हो या लंच में हो। अरे लेकिन हम लोग स्विफ्ट के बाद 5 पिप का तो SLA रखते हैं हमेशा। हम्म। तब तो पिछले वाला तो हिट ही हो जाता है। अरे हम ना स्वीप पे कैसे ट्रेड लेना है, इस पे हम बताएंगे, इस पे बताएंगे अच्छे से। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, मिक्स कर दे रहे हैं। स्वीप पे पता ट्रेड कैसे लेंगे, चलेगा कि यहाँ पर स्विफ्ट होने वाला है हम। वो भी सब स्वीप पे हम लोग जब करेंगे ना प्रैक्टिस, तो हम बताएंगे। स्वीप के लिए अप्रोच एकदम डिफरेंट होता है, उसको नॉर्मल की तरह डील नहीं कर सकते हम लोग। स्वीप का ट्रेड लेने के लिए ना एकदम प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मार्केट में ज्यादा ट्रेड नहीं मिला आपका। अगर ये वाला ट्रेड छूट गया ना, मान लीजिए 8:30 का जो बाय था, उसके बाद आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको जांच में अगर स्विप पे ही ट्रेड मिलेगा। हम्म। तो उस केस में है जो लिया जा सकता है स्विप पे ट्रेड। आप दिखाते हैं आपको ये, दिखा लेवल दिखा। मंगलवार कितना मस्त दिन था। एक्सटर्नल का 6 है ना, 7 है। चैनल का 7 है, और कितने बजे है वो देखिए। 5:30। गोल्ड 5:30 बजे एक्सटर्नल का 0.7 टैप करना डेंजरस होता है। देखिए एक्सप्लोड कर दिया मार्केट। अब इसके अगेंस्ट में कौन लेगा ट्रेड सेलिंग में, बताइए। हम लोग तो नहीं लेंगे 5:30 के अगेंस्ट में, वो भी एक्सटर्नल फ्लिप से बाई में जा रहा है, छूट गया तो सेलिंग में ट्रेड लेके बैठेंगे। ये बेवकूफी होगा सिंपल। और करना भी है तो लो लॉट साइज से करना होगा। तो यही सब है रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट, जो कि टेक्निकल का अंडरस्टैंडिंग या एक्सपीरियंस के अंडरस्टैंडिंग से आता है। तो वहाँ पे हम लोग का अगर ट्रेड छूट गया है तो हम लोग सेलिंग में लॉस कम होगा, अगर ट्रेड बनता भी है तो देखिए ना, एक्सटर्नल से बाय मिला, और सेम बाय का कंटिन्यूएशन हमको 8:30 बजे मिला। अगर मेरा वो वाला बाय छूट गया है तो दिमाग में रखना है कि बाय में जाने का है मेरे को, यहाँ पे आएगा तो। जैसे हम लोग अलर्ट लगा के अब रखने लग गए, आता है तो फिर ट्रेड लेते हैं, नहीं आता नहीं लेते हैं। वैसा सिस्टम है। मंगलवार को एक्टिव रहे होते तो ये ट्रेड तो पक्का लिए होते। इसमें पूरा क्लियर है, एकदम क्लियर है ये।
आप बताइए, ये ट्रेड आप लोग देखे थे मंगलवार को एक्टिव थे ना? हम्म, ये नहीं देखे होंगे। हम लोग को पता एक्सटर्नल है तेरा तेरा स्ट्रेटेजी में क्या है? तेरा स्ट्रेटेजी में इतना मतलब रेंज मिलता है, इतना ट्रेड मिलता है, मतलब हर टाइम फ्रेम में, हर मतलब सीजन कोई खत्म हो रहा है वहां पर ट्रेड मिल रहा है, एक्सटर्नल इंडियन में ट्रेड मिलता ही मिलता है। तो इसीलिए इसी में गिना हम चुना लोग लेना है, गिना चुना सब नहीं ले, इसलिए वेट करना है हमको कि हमको तो मिलेगा। मेरा स्ट्रेटेजी में इतना सारा ट्रेड है, तो हड़बड़ी करने का बस मौका नहीं टाइम मिलेगा। टाइम का वेट करना है। सिर्फ टाइम का और मेरा जोन का, बस। आया तो लेंगे, नहीं आया तो नहीं लेंगे। अब हमको ट्रेड नहीं मिलेगा मेरा स्ट्रेटेजी में, जो कि इतना ट्रेड आता है, तो फिर किसको मिलेगा भाई ट्रेड? तो कोई ज्यादा दिक्कत की बात है नहीं, काफी सुंदर सुंदर ट्रेड आता है। सिंपल फियर को खत्म करो। और एक चीज, साइकोलॉजिकल बात, आप लोग जब खुद से ट्रेड ले रहे थे तो आप लोग को क्या लग रहा था? थोड़ा सा डेमो में ही फियर या कुछ ग्रीड या कुछ ऐसा कुछ आया? कितनी बार आया? ना, डेमो में कपार कुछ नहीं आया। मतलब सिंपल नहीं आया, हमको ले लो। आया था। हमको डर लग रहा था, मतलब हम ऐसे ही सोचे खेल रहे थे भाई, इससे ऊपर अगर नहीं जाए, अगर मेरा ऐसा अस्सी वाला अकाउंट होता तो नहीं, क्या होता है। तो कुछ बार ऐसा हुआ ना, हम टीपी लगने से पहले निकल गए, जब वही आ गया जी भाई अब तो नहीं जाएगा, जो प्रॉफिट है वो निकल जाएगा, तो ऐसा हुआ। हम्म, तो एक बात सही बोला था, असली जब मार्केट आएगा ना, तब तुम लोग का मतलब रियल टेस्ट होगा। डेमो में तो कुछ खास पता चलता है नहीं। मैंने खुद से अगर उस सब में लिए होते अपना इसमें ना, प्रॉपर अकाउंट में या एक्सनेस में, तब तब ये तक हालत खराब होता तब पता चलता है, लॉस होता है तब पता चलता है कि क्या है। इसीलिए हम लोग साइकोलॉजिकली रेडी नहीं है। हम इसीलिए ट्रेड लेने मना किए थे, क्योंकि सही, भले ही टेक्निकल हम सिखा रहे हैं, आप लोग में भी सीख भी गए हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली रेडी नहीं है। क्योंकि देखिए, हम एक ये बात बता, ऑब्जर्व करके जो, मानिए आप भी खुद भी देखिए अपने में, आपको मंडे को ज्यादा, मंडे को न्यूयॉर्क में आपको, सॉरी एशिया में आपको ऐसा लग गया, उसके बाद आप कितना ट्रेड लिए एशिया में ट्रेड लॉस नहीं, लगने के बाद, डेमो में ही? नहीं, हाँ नहीं लिए जाता, देख के खाई छोड़ते थे। मान लीजिए आपको उसमें प्रॉफिट हो गया होता, बड़ा रेंज 20-30 पकड़ लिए होते, तब क्या करते आप? तो फिर लेते। तब फिर आप एक्टिव रहते ना, ट्रेड देखने हम्म, पकड़ने के लिए। हम्म, डेमो है फिर भी आप एक्टिव रहते हैं, आपको डेमो में ही लेना होता, तो भी आप एक्टिव रहते हैं। तो देखिए, साइकोलॉजी वहां पे भी काम किया, ये नहीं कि डेमो में काम नहीं करता, वहां पे भी काम किया। आपको पैसा रियल नहीं था, पर फिर भी आपके पास हिम्मत नहीं था कि लॉस करने के बाद हम वापस से एफर्ट दे या कुछ करें, या ट्रेड को खोजे, या और भी कुछ अरे वो बात नहीं है, टेट को वो पैसा का बातें नहीं है, बात है कि हम नहीं लिए का कि हम थोड़ा में दिमाग में है कि उसमें लेके करेंगे कच्चे झूठों का टाइम पास होगा उसमें। नहीं, ये चीज नहीं, नहीं, यही चीज तो नहीं करना है, टाइम पास तो ऐसे तो आप, हम लोग तो सीख रहे हैं ना, पैसा कमाने का क्षमता हाँ नहीं है सही अभी है। हमारे पास, हमको अभी सीखना है, अभी क्षमता नहीं आया है। तो बोल भी दिया था, जो मेरा ट्रेड है, जो हम सिखाए उसे उस पर लेकर प्रैक्टिस करो। पैसा नहीं कमाना है, अभी बस सीखने का, सिर्फ सीखने का, पैसा सुन ना, अपने आप मिलेगा। जब जब तू बोला था ना, हम तब जब ले रहे थे, तेरे स्ट्रेटेजी में क्या प्रॉब्लम पता है? हम्म मतलब हमको मतलब कौन से फेयर वैल्यू गैप को नहीं तेरे को बोले थे, ये कौन से फेयर वैल्यू गैप को मतलब मार्केट रिस्पेक्ट कर रहे हैं, 5 मिनट में देख रहे हैं, 15 मिनट में देख रहे हैं, 1 घंटे में देख रहे हैं, तीनों में फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। लेकिन मार्केट क्या किया, 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप को फिल किया, फिर ऊपर से चला गया, समझा? तो उसके नीचे 15 मिनट का भी है, 5 मिनट का भी है। हम समझ नहीं अब पाए थे कि कहाँ पर ये चल रहा है। अब एक बार भैया आप बताइए, इसका जो प्रॉब्लम है आप समझे,
क्या फिर बोला कौन सा बीजी पहले सोई ना? तो फिर से कौन एक सा बार टाइम बोलो। फ्रेम के एफडीजी में, कौन सा टाइम फ्रेम के एफडीजी को मार्केट रिस्पेक्ट करता है ज्यादा, या मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी? तो टाइम तो बताया है भाई, उसी टाइम पे 12:30 बजे, साढ़े 5:30 बजे, 11:30 बजे, यही सब टाइम है। रात में 8:30 बजे, 7 बजे, 6 बजे। अच्छा अच्छा, ये लंदन में तुमको ठीक है साढ़े समझ। बारह बजे से लेके 1 बजे तक वेट करना है, 1:30 बजे तक वेट करना है। ओ ठीक है समझ। नहीं, और हम एक चीज हम है। टाइम हम टाइमे पे देखने आते थे, हम बिन टाइम के वो नहीं करते थे देखने हम। हम्म सिंपल टाइम पे प्राइस आना है। और एक चीज गलती क्या कर रहा है ना तुमसे, तुम जाकर के अलग कॉन्फ्लुएंस को देख रहा है। तुम 5 मिनट को क्यों देख रहा है? तुमको ना वो देखना ही नहीं है। हाँ, तुमको तो नहीं देखना है वो ना। 5 मिनट को फील कर रहा है कि नहीं कर रहा, फील करके ऊपर चला गया। तुमको चाहिए था 15 मिनट को फील करे, नहीं किया। फिर तुम बोला कि नहीं तुम्हारी स्ट्रैटेजी में तो कोई दिक्कत है, 5 ही मिनट को फील करके ऊपर चला गया। नहीं भाई, स्ट्रैटेजी जो है वो है। बस 5 मिनट को फील किया या अलग कुछ काम किया तो मेरा स्ट्रैटेजी वो नहीं है। ये नहीं कि मेरा स्ट्रैटेजी गलत है, मेरा स्ट्रैटेजी वो है ही नहीं। अगर मेरा काम नहीं हो रहा है तो वो मेरा स्ट्रैटेजी ही नहीं है। ओके समझ। इस चीज को मतलब ध्यान में हर समय रखना पड़ेगा। यही चीज है। और ये ट्रेड मंडे को ट्यूसडे को हम लोग मतलब एक्टिव नहीं देते तो ये ट्रेड लेते। इसमें कोई मतलब दूसरा कोई वजह नहीं है, ट्रेड तो मिलता। अब इसके बाद हमारा आता है ये वाला ट्रेड, वापस से गिर के नीचे आ गया स्विप से। स्विप बहुत स्ट्रांग होता है। ये वहां से फिर गिर के आया। और 30 अप्रैल को मार्केट देखे थे, बुधवार को नहीं। वो तीसरे को नहीं, मैं ऐसे लिट हुआ था क्या बोल, तीसरे को तो बोले थे। 30 को कहाँ हिट हुआ है? देखना होगा। और 30 को तो 9:30 बजे के बाद एक्टिव रहेंगे तो हिट हुआ होगा। हाँ, क्योंकि उससे बाद तो टीपी हिट हो गया हो। हम्म। 30 को हिट हुआ है मेरा सेल का, समझा। उसके बाद हम लिए थे 11:58 में लिए थे। ओके, 11:58 यानी 12 बजे। हाँ। तो 12 बजे ये वाला ट्रेड, यहाँ पे सेलिंग का आप ट्रेड लिए, हम्म। एग्रेसिव ऊपर चला गया। हम्म। बस एसएल गड़बड़ा गया, नहीं तो सेलिंग का ट्रेड था ही। हाँ, ऐसे छोटा था मेरा। हम्म, ये देखिए 0.70 को टच किया, देखिए आपका ऐसे हिट किया है। 0. हम्म। एक्सटर्नल का ये इसको हिट किया। हम लोग को बनना पड़ेगा निडर। एसएल हिट हुआ इंटरनल पे, एक्सटर्नल देखो, एक्सटर्नल पे हिट हुआ, इंटरनल देखो। निडर, आउटकम क्या आ रहा हम्म। है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा मेरे को। मेरा 1% गया, दूसरा अकाउंट एक्टिव है। उसमें ऐसे लेट हुआ, तीसरा अकाउंट एक्टिव है। कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो देखिए वो ट्रेड में ऐसा लगा तो वापस से मेरे को एक्सटर्नल खोजने का है। तो इंटरनल पे अब कोई ट्रेड नहीं बचा। फिर एक्सटर्नल खोजते तो ये देखिए 0.7 का लेवल टच करता है एग्जैक्टली 12 बजे, 12:15 में। हम्म। हम्म। उसके बाद हम ट्रेड में बैठ जाएंगे। तो देखो कहाँ तक पहुंचे जाए, अलार्म लगा के देखो, लगा प्राइस पहुंच तो मेरे को पहुंच दिख रहा, जाएगा। प्राइस अभी नीचे है 440 पे, अभी और 5 पिप ऊपर जाएगा। पहुंच भी ऊपर 5 पिप का जाएगा। डिफरेंस है, मे बी 11:30 तक आ जाए। 435 चल रहा है मेरा, 500 का ऐसे ये देखो आ गया लगभग। कितना भी बाकी है? ये देखो 1 आवर का एवरेज कंटिन्यू हो रहा है ना, ये देखो 1 आवर का हम्म। एवरेज टैप किया है, ये कंटिन्यू हो रहा है। ऊपर आ गया। जय जय जैसे 500 में आएगा तो फुल क्वार्टर लेंगे ना। टाइम होना चाहिए, 11:30 बजा, उसमें टैप कर दिया। और भी कुछ कुछ है, देख लेंगे। मिल गया मेरे को कंफर्मेशन जितना चाहिए था, बस स्टेटमेंट है। वो कोई बात है, ट्रेड पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, उसको अपना काम करने दिया जाए।
हम लोग का काम है देख करके अलर्ट लगा देना, प्राइस अलर्ट पे आए तो मतलब कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट कर देना ट्रेड को, बस इतना ही सिंपल सा काम है। हुआ सब खा गए, मेरा हाजम ना होता नहीं। आ रहा है क्या? और कौन सा ट्रेड बना है देखिए यहाँ पे इसी दिन को, वेडनेसडे कोई और कोई ट्रेड दिख रहा है? और कोई ट्रेड दिखाइए इसमें। हाँ जो देख मतलब विदाउट फीस का बात कर रहे हैं, जो कैसे स्ट्रैटेजी ऐसे बोल आप रहे जानते हैं उसी के अकॉर्डिंग कुछ है कि नहीं? हैं? न्यूयॉर्क वाला एशिया को जो शिफ्ट किया, सॉरी एशिया को जो शिफ्ट किया लंदन, वहाँ पर मतलब शिफ्ट जो किया वो हो सकता है क्या? अरे वो तो ट्रेड हम लोग का हो गया, खत्म हो गया, वो तो सेलिंग का मेरे को 0.7 से मिल गया, वो तो खत्म हो गया। भैया बताए ना उसी में एसएल लगा उनको, फिर ऊपर से मतलब जहाँ पे एसएल लगा वहाँ पे 0.7 का लेवल था, बस इस गिर गया, तरीके से मेरा टीटीपी भी हुआ था 2 बार। हो गया। लेकिन अभी अभी और एक सुंदर ट्रेड है, एकदम बहुत सुंदर ट्रेड है, हमको बस बताओ कहाँ है वो। उसी चार्ट में है, वेडनेसडे के चार्ट में, बहुत सुंदर मतलब ट्रेड। वो 1 फ्रेम का कि मैंने 1 घंटे का 15 मिनट का? 15 मिनट वाला भी जो हम ट्यूसडे को सिखाए हैं, मतलब ट्यूसडे का अभी जो हम लोग बात की है, जो लेसन उसमें सीखे हैं, सेम लेसन इसमें काम आ रहा है वेडनेसडे में। और अरे बहुत समय ऐसा होगा, बोलिए। लंदन का हाई और न्यूयॉर्क का पी का लो का में मिलेगा सेल का। न्यूयॉर्क का लंदन का हाई और न्यूयॉर्क के प्री में जो लो है ना, प्री न्यूयॉर्क का, ठीक है। हाँ उसका उसका हाई लो का सेल है। ठीक है, रुकिए लगाता हूँ मैं। ये लगा दिया मैं 0.7 लेवल से, टाइम 5:30 का कैंडल, 6:15 5:30, हाँ तो मिलेगा वहां से। 5:45, और ये भी 6:15, 6:15 मतलब मिलता है 6 बजे। 6:15 मतलब 5:30। हाँ तो वही मिलता है मतलब 5:30 हम काउंट कर रहे हैं इसको। हाँ तो 5:30 से मिलता है 6:15, हो गया। हम्म, हम्म, देखिए उसको टैप किया, बुम, यहाँ पे देखिए, हम्म। यहाँ पे कोई एवरेज ही नहीं था। हम लोग बोलेंगे एवरेज ही रहेगा तो अच्छा ट्रेड है, देखिए एवरेज ही नहीं था, फिर भी देखिए कितना सुंदर काम किया। एबीजी है तो सेल का। नहीं, रेंज है, एवरेज ही का है। एबीजी भी है, पीछे पीछे देखो ना वहाँ लंदन का इंटरनल में एबीजी है ना वो, हाँ। ना एवरेज ही नहीं है, देखिए आपको दिखा रहा हूँ। देखिए एवरेज ही नहीं है। हाँ नहीं, जहाँ वो पतला सा नहीं दिख रहा था, ठीक है। हम्म, नहीं ना, हाँ। आया टैप किया, बुम। अब इसमें हम लोग हड़बड़ा जाएंगे कि प्राइस देखिए 0.61 को पहले टच कर दिया है, नीचे गिर गया है, फिर इसको टैप किया है, ऊपर चला गया है, फिर ऊपर जा रहा है। अब क्या है, ऊपर जाएगा कि रेंज तोड़ देगा, क्या करेगा, हमको नहीं समझना वो सब बात। मेरा नहीं कितना भी चौपी हो के अगर बार आए ना, बाद में भी 7.9 पे तब भी लेना ही है, क्या कि हाँ उसके लेना बाद ही एसएलए है, छोटा होता है। एसएल छोटा रहता है, एकदम सही बात। क्या और कि ऐसा तो कितना बार देखे, चौपी हो के आया तब वहां से गिर गया है, वो तो कितना बार देख लिए। हाँ, और 7:9 को ज्यादा क्रॉस कर पाया, पर वहीं पे चॉपी होके नीचे चला गया। हम्म, ये हम लोग देखे हैं, और एक कॉन्फिडेंस है यहाँ पे, ये सेलिंग का इतना स्ट्रांग होने का और एक कॉन्फिडेंस है, ये हम्म, सेलिंग में बैठने का और एक कॉन्फिडेंस है, वही जो अभी मंगलवार को सीखे थे। क्या कॉन्फिडेंस है? वो ये है कि पहला चीज देखिए, ये जो सेलिंग आया है ये कहाँ से आया है? हम्म, ये जो 12:30 का सेलिंग है,
ये कहाँ से आया? एक्सटर्नल एक्सटर्नल फिब से। एक्सटर्नल फिब का सेलिंग है और फिर वापस से रिट्रेसमेंट आया, तो कौन सा कंटिन्यू होगा? एक्सटर्नल फिब का सेलिंग कंटिन्यू होगा ना? वही होवे किया लग रहा है। वही हुआ, देखिए कितना एग्रेसिव गिरा, देखिए। वो एक्सटर्नल पे आया है ना फिर। नहीं, फिर इंटरनल पे आया है, एक्सटर्नल का सेलिंग को सपोर्ट देने के लिए। हाँ तो यहाँ पे नैरेटिव समझिए, एक्सटर्नल का सेलिंग था, उसको सपोर्ट देने के लिए इंटरनल पे फिर से वो सेलिंग दिया, मतलब अपॉर्चुनिटी दिया। जो लोग एंटर नहीं कर पाया सेलिंग में एक्सटर्नल पे, वो लोग न्यूयॉर्क सेशन में, प्री न्यूयॉर्क सेशन में आओ, वापस से एंटर करो सेलिंग में। जो इस बात को समझा वो लोग एंटर किया और अरे तो एक्सटर्नल का फिर यहाँ बन रहा है। इंटरनल का फिर है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल बनेगा यहाँ पे। एक्सटर्नल तो बन गया ना, ये लंदन वाला एक। हाँ तो कितना पे था वो? 7.9 पे? नहीं, 0.7 पे। 7 पे। क्या कि हम लोग तो एक्सटर्नल के विरुद्ध में जाते नहीं है। तो हम लोग गए कहाँ? हम लोग तो सपोर्ट में जा रहे हैं। साला विरुद्ध है, तो कईयो कहता है कि एक्सटर्नल है तो इंटरनल ही लो, आप कह रहा है कि सपोर्ट में जा रहा है। नहीं नहीं, अभी हम लोग ट्यूसडे को क्या सीखे थे? अभी ट्यूसडे का जो की उसमें हम लोग क्या सीखे थे कि चलिए हम दिखाई दे, इंटरनल को। अरे दिखाई दे। एक्सटर्नल में इंटरनल का नहीं लेना, यही तो तू बोला है। हाँ, पर एक्सटर्नल में एक्सटर्नल का तो लेना है ना। एक्सटर्नल में एक्सटर्नल का। नहीं, मतलब वो नहीं, एक्सटर्नल सेलिंग बोल रहा है और इंटरनल हाँ। बाय बोल रहा है, तो नहीं लेना है, ठीक है। और पोजीशन में नहीं लेना है, माइनस माइनस रहे तो लेना है। हाँ, तब तो लेना ही है, तब तो मतलब अपॉर्चुनिटी है वो। ओ तब वो सपोर्ट कहला गया, ऐसे वो हाँ अथी कहलाता है। हाँ, यही हम बता रहे थे। तो वो लोग देखिए, तो और फेवर कर दिया समझ आपको मार्केट। हम्म। एंटर कर दिया तुम्हारा, तुम छोड़ दिया था ट्रेड, अब तुम वापस आओ, नया अपॉर्चुनिटी है, एंटर करो। बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है, लेकिन इजी नहीं है। सो ये चीज दिमाग में रहना चाहिए लाइव मार्केट में, तब जो है बैक टेस्ट में जो सीख रहे हैं वो लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट होगा। अगर फियर, एंगर, ग्रीड, ये सब चीज जो साइकोलॉजिकल जो इशू है, ये सब नहीं रहेगा, तब कितना सुंदर सुंदर ट्रेड्स पकड़ रहे हैं, कितना सुंदर सुंदर बैक टेस्ट में पकड़ रहे हैं, कारण ढूंढ रहे हैं। क्योंकि ये मार्केट सिनेरियो अलग हो सकता है, बट कारण एक ही होगा जो हम लोग जान रहे हैं। दिखने में अलग दिख सकता है मार्केट, कुछ भी कर सकता है मार्केट, लेकिन नैरेटिव चेंज नहीं कर सकता मार्केट, नैरेटिव वही रहेगा। क्योंकि लोग वही है मार्केट में, लोग नहीं बदल रहे हैं, उनका तरीका इधर उधर हो रहा है, लेकिन आदमी वही है मार्केट में, इसलिए नैरेटिव कभी नहीं बदलेगा। इसमें देखिए, सेलिंग एक्सटर्नल था, इंटरनल भी सेलिंग आया, तो दोनों सेम सेम आया, तो हम लोग ले लिए, सपोर्ट था। और एक चीज यहाँ पे देखिए क्या था, ये वाला चीज हम बता रहे थे, ट्यूजडे को यही ना बताया। ये देखिए एक्सटर्नल से बाय था 5:30 बजे। हाँ, याद है? हाँ हाँ हाँ, तो उसके बाद इंटरनल पे था। 8:30 बजे भी उसको सपोर्ट देने के लिए आया, इंटरनल पे बाय देने। हम्म। तो ये दोनों पे बाय लिए, देखिए बाय में लिया, सेम चीज यहाँ पे हुआ। एक्सटर्नल का सेलिंग था, फिर इंटरनल पे हाँ सेलिंग समझ। देने आया, लिए, हो गया, सेम नैरेटिव। हम्म। कितना सुंदर ट्रेड और कितना बड़ा ट्रेड, कितना बड़ा न्यूज वाला ट्रेड। कैंडल हमको लग रहा है ब्लैक कैंडल। 60 पिप का, हाँ। ये न्यूज कैंडल है का ब्लैक वाला? अब उतना बजे न्यूज था कि नहीं पता नहीं, बुधवार को 10 बजे, 8 पर, हाँ हो सकता है 8:45 में कोई न्यूज होगा। लेकिन न्यूज भी देखिए सपोर्ट किया उसी चीज को, उसी नैरेटिव को, अगर हो रहा भी होगा तो। कोई ब्रेकेबल नहीं, कोई एसएल नहीं, न्यूज भी सपोर्ट करता हूँ। तो ये बुधवार का भी ट्रेड कितना सुंदर, लेकिन हम लोग लिमिटेड ट्रेड ही निकाले, एक ज्यादा ट्रेड निकाले, एक ये ट्रेड निकाले सेलिंग का, एक ये ट्रेड निकाले सेलिंग का, कहानी खत्म। 2 ट्रेड मिला दिन का एकदम प्योर। उसके बीच में जो भी कुछ लिए होंगे वो चॉपी मार्केट के अकॉर्डिंग या इंटरनल के अकॉर्डिंग लिए होंगे। देखिए एंट्री मार्केट में मिल जाता है, एंट्री मार्केट में मिल जाता है, उसमें कोई
बात नहीं है, बस नैरेटिव सही होना चाहिए। मार्केट करना क्या चाहता है, जिसको सेलिंग, ये वाला सेलिंग जिसका छूट गया, मानिए सपोज 5.5 का सेलिंग जिसका छूट गया, तो वो 7 बजे वापस एंटर करेगा ना सेलिंग में, सिंपल यहाँ पे फिब लगाएगा और सेलिंग में एंटर करेगा 0.61 से या कहीं से भी। तो ये सब है तरीका, थोड़ा एडवांस है, बट धीरे धीरे करके हम लोग प्रैक्टिस करके उस लेवल तक पहुंच जाएंगे लाइव मार्केट में। अभी हम लोग जितना भी सीख रहे हैं, ये सीख रहे हैं, लाइव मार्केट में जाएंगे तो एग्जैक्ट ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। ये इसको मान के रखना पड़ेगा। बैकटेस्ट में सब कोई शेयर होता है, लेकिन लाइव मार्केट में असली औकात पता चलता है उसको। ये मार्केट का सेइंग है। क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे कि आप मान लीजिए वैसा ही इशू, एक दो लॉस लग गया, उसके बाद हम ट्रेड कम कर दिए या क्वांटिटी लो कर दी या ट्रेड ही नहीं ली या डिमोटिवेट हो गए, यही ये सब कारण जो भी साइकोलॉजिकल रीजंस होता है, उसके वजह से बैकटेस्ट का चीज लाइव मार्केट में मतलब कॉपी नहीं हो पाता, सेम चीज नहीं हो पाती, यही कारण है। और हम लोग तो एकदम सीरियस है साइकोलॉजी को लेकर के, तो हम लोग को वो रिजल्ट देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब 1 मई थर्सडे, इस दिन मार्केट हमको लगा था हॉलीडे होगा, नेशनल मतलब इंटरनेशनल हॉलीडे, बैंक वगैरह बंद है, वॉल्यूम नहीं रहेगा, लेकिन काफी अच्छा वॉल्यूम, काफी अच्छा वॉल्यूम, और प्राइस एक्शन भी एकदम क्लियर। अब इसमें आप लोग ट्रेड बताइए कि ट्रेड आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा होगा ट्रेड। दिख रहा, कैसे नहीं दिख रहा? कहाँ पे दिख रहा है? ये लंदन के पहले का लो और लंदन के हाई में बाई का उम्मीद रखता है कहीं में भी, चाहे इंटरनल लंदन का लो और लंदन का हाई से कहीं बाई का मिलेगा। ये देखिए 9:30 में जो आप ट्रेड लेते हैं वो उसका वो देखिए चल गया, आज उस दिन नहीं चला, आपका ऐसा लग गया बुधवार को, है ना? देखिए बृहस्पतिवार को भी आप सेम काम किए होते हैं, देखिए टीपी। और यहाँ पे कुछ 1 आवर पे मतलब कुछ ना कुछ होगा, लेट मी सी, 1 आवर पे कुछ ना कुछ होगा। तो 1 आवर में भी ऐसा फोटो नहीं आता है लंदन ये सब अथी वाला बैकग्राउंड वाला? नहीं, वो करना पड़ेगा सेटिंग से, हम ऑफ कर देते हैं। अब क्यों करने का मतलब क्यों नहीं है पता है? क्योंकि ये जो सेशन होता है मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे का होता है। अब 1 घंटे का एक कैंडल आ जाएगा तो फिर क्या ही होगा। हम लोग का ये सेशन होता है कितना होता है, 1 से 1.5 घंटा ना, मुश्किल से 2.5-2 घंटा, तो 2 अमन, घंटे में खत्म हो जाएगा। हम बोल रहे थे जो तू प्ले नहीं करता, इसका मतलब आगे आगे कौन सा पैटर्न बनेगा 2x1 करके प्ले नहीं करता है हाँ, रिकॉर्डिंग करके, वो वाला करने के लिए कि हम लोग को प्रीमियम मशीन लेना पड़ेगा इसका? वो रिप्लाई मोड बोल रहा है, रिप्ले मोड। हाँ 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 हाँ, वही वाला वही वाला। हाँ, तो उसके लिए प्रीमियम लेना पड़ेगा। प्रीमियम नहीं भी सही, कम से कम ये लेना पड़ेगा एफएक्स रिप्ले का बैक टेस्ट वाला। कितना 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 पड़ता है? तो हम तो एक आदमी को जानता है, वो मेरे को अभी तो 600 सेट कर दिया, 600 में देता है 1 महीना, मतलब हर हफ्ता का देता है। तो 1 हफ्ता 5 दिन होता है, 1 हफ्ता में, तो वो तुम यूज कर सकता है। ये वो 1 हफ्ता, उसके बाद तुमको जब चाहिए तुम ले लो उससे। 6 सप्ताह का देता है वो, 6 सप्ताह या 5 सप्ताह का देता है। कितना कितना देते हैं, कितना लेते हैं? मतलब वही 500 या 600 रुपया 1 महीने का, मतलब 5 हफ्ते का देगा तुमको, 5 से 6 हफ्ते का देता सर, 600 रुपया लेगा। तुमको जो हफ्ता नहीं चाहिए उस हफ्ता मत लो, जब चाहिए तभी लो। मतलब तुम एक बार पेमेंट कर दो, फिर तुम उससे मांगते रहो, जब तुमको नीड होगा देता रहेगा तुमको। वो उससे हम बहुत यूज किए पहले। अभी तो इस पे आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे, लाइव मार्केट में ट्रेड करना। उस पर लाइव नहीं होता, उस पर सिर्फ बैक टेस्ट ही होता है। ट्रेडिंग को कितना है? ये बहुत महंगा है, उतना डाटा भी नहीं है, समझा ना। उसके बाद
ट्रेडिंग व्यू का 2000 में 3 महीना है, लेकिन उतना डाटा नहीं मिलेगा इसमें बैक टेस्ट में, इसीलिए हम इसको यूज नहीं करता था। वो वाला सिस्टम जो था ना, रिप्ले हेवी था, मतलब देख रहे थे बहुत सुंदर था, मतलब हम लोग खुद से बैकटेस्टिंग आज अच्छे से कर सकते हैं, लाइव मार्केट की तरह। वो वाला हाँ फीचर्स अगर तो मिल गए तो फिर फोन से नहीं होगा उतना अच्छा, कर सकता है, प्रैक्टिस करेगा फोन से जबरदस्ती तो हो जाएगा, लेकिन बहुत सा चीज छूट जाएगा। जो भी है, तो हम फिर भी वो एफएक्स रिप्ले का बता देंगे अगर करना है तो। देखिए थर्सडे को हम लोग ना 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड दिखेगा, हम बिना देखे हम बता दिए कि दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो मार्केट का ये है स्ट्रक्चर उसी से दिख रहा है। देखिए ठीक है। ये देखिए कितने बजे हुआ, 4:45, 5 बजे 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप में टैप और प्राइस नीचे, और ये न्यूज था उस दिन, अनएम्प्लॉयमेंट था थर्सडे को। न्यूज कैंडल भी देखिए उसी में जा रहा है, 1 आवर पे ही जा रहा है, ऊपर गया पहले, टैप किया, फिर बूम। तो थर्सडे को भी ट्रेड मिला है, एक 1 आवर में मिला है और ये वाला इंटरनल पे मिला हुआ है, ये नहीं इंटरनल पे नहीं है, एक्सटर्नल पर ही है। और दो चीज है यहाँ पे, हर बार ना ध्यान रखना कि हम लोग जो ट्रेड करते हैं वही करें, हम लोग का जो एलिमेंट्स है उसी को यूज करें, और कुछ किसी को भी नहीं। देखो यहाँ पे प्राइस पूरा फिल नहीं किया, उतना ही फिल किया जितना इसको जरूरत था, पूरा फिल नहीं किया एकदम। देखो 0.7 को टच किया और गिर गया, एक्सटर्नल का ट्रेड, एक्सटर्नल का ट्रेड में एफवीजी आया, इतना इससे अच्छा कॉन्फिडेंस क्या चाहिए। और ये सिर्फ यूरो का देख रहे हैं, जीबी का प्राइस एक्शन इससे अच्छा होता है। लाइव मार्केट थोड़ा देखो क्या उसमें हो रहा है, खासकर जीबीपी को देखिए, जीबीपी में कोई सेटअप है कि नहीं। तो ये फ्राइडे का बैक टेस्ट बचा है खाली, उसको करेंगे फिर हम लोग लाइव मार्केट में एंटर करेंगे। अभी आ रहा है, यूरो का आ रहा है 0.6 लेवल पे आएगा, समझा? इंटरनल हाँ 0.6 पे आ रहा है, आइए गवे किया शंका से बचा हुआ है। 11:30 बज गया, इसी से हमको लगता है क्या मिलेगा, बाई मिल सकता है, बाई का ट्रेंड भी लग रहा है। टैप कर दिया भाई, हाँ बहुत सुंदर ट्रेड है यार, हाँ 1 आवर के एवरेज में ही टैप हुआ है, 11:30 भी बज गया। इसको लीजिए डेमो में, हमको थोड़ा और देखना पड़ेगा मार्केट, तो हम एक्टिव होंगे। अभी ले ले, हाँ इसको ले लो, मार्केट हो गया, टाइम हो गया। एसएल रखो इसके फुल नीचे, लॉट ले देखो कितना का सेल है। एसएल 260 पे रखो, 3 से 4 पिप का एसएल है। एकदम दिखा
यही हम करते हैं एग्जीक्यूट। बाय बोला कि सेल बोला? सेल क्यों होगा भाई, बाय होगा। तुम स्नाइपर जैसा दिखे कि उड़ा दो। क्योंकि प्राइस वेट नहीं करेगा। देखो प्राइस वेट नहीं किया। 260 में रख दिए। प्राइस होता है कई बार ना 1 आवर के फेयरवेल गैप के आसपास नाटक करता है। इसलिए नाटक करता है कि मे बी उसका टाइम नहीं हुआ होता है, या अच्छा टाइम का या अच्छा वॉल्यूम का वेट करता है, इसीलिए वो ये वही। पता है जीबीपी में क्या है, अभी देखे है एक्सटर्नल पे सेल का ट्रेड है और हम्म। इंटरनल पे बाई का ट्रेड है, जो कि मतलब थोड़ा समय लगेगा बाई का। लेकिन एक्सटर्नल पे जो सेल का ट्रेड था वो अभी काम कर रहा है, और काम तो कर ही रहा है, वो एफबीजी में क्रॉस मतलब इंटर करके गिरा है। इस पे एक्सटर्नल पे। हाँ, और वही वही चीज हमको लगता है इसमें भी होगा, यूरो में भी इसका मतलब कहीं होगा, दोनों एक्सटर्नल इंटरनल दोनों ट्रेड होगा। 1 आवर पे टैप करके गिरा है 10:30 बजे। देखिए आईएफबीजी पे टैप किया, देखिए ना, यही चीज हम यूरो में वेट कर रहे थे और जीपी में वही घटना हो गया। ये देखिए, यही चीज हम इसमें मार्क करके रखे हुए थे, किसमें, यूरो में, याद है। यही मार्क करके रखे, यही ना आपको दिखाए थे अभी आईएफबीजी। ये टैप इसमें हो चुका है और गिर गया प्राइस। जीबीपी है सही है, यूरो भी। यूरो पे देखिए वही काम किया, तो टैप किया 1 आवर को, जा रहा है ऊपर।
फोन देख रहा है क्या? हेलो।